लिन ये की कहानी पार्ट 1। कहानी शुरू होती है अवेकनिंग सेरेमनी के दिन से। पूरा हॉल जोश, घबराहट और उम्मीदों से भरा हुआ है। हर तरफ स्टूडेंट्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई उत्साह से बोलता है, यार आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज पता चलेगा किसका कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले किस आत्मा पशु से होगा। पर लिन ये का दिमाग किसी और ही उलझन में उलझा है। बचपन से ही उसके सिर के अंदर कई अलग अलग औरतों की आवाजें गूंजती रहती हैं, कुछ बड़ी जिद्दी, कुछ लगभग आक्रामक। पूरे 10 साल से यही उसे परेशान करता आया है। अनाउंसर पुकारता है, लिन ये, कृपया अपना हाथ अवेकनिंग क्रिस्टल पर रखिए। लिन ये मन ही मन सोचता है, जो होना है सो होगा, किस्मत में जो लिखा है वो टलेगा नहीं, और अपना हाथ क्रिस्टल पर रख देता है। कुछ पल तक कुछ नहीं होता। भीड़ में फुसफुसाहट फैलती है। क्या हुआ? कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? कहीं लिन ये की जागृति नाकाम तो नहीं हो गई? कोई तंज करता है, लगता है कुछ लोग बस बाहर से ही चमकते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। पर तभी सिर के अंदर एक आवाज बेसब्री से बोलती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इतनी खुशी हो रही है, इतना जोश आ रहा है, आखिरकार आज वो दिन आ गया। मास्टर, क्या मैं ही तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने वाली बनूंगी? मास्टर, अब से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे प्यार करूं। दूसरी तरफ कोई और आवाज चिल्लाती है, हटो यहाँ से, तुम लोमड़ियों की टोली। मास्टर सिर्फ मेरे हैं? लिन ये थकी हुई सांस लेते हुए मन में सोचता है, इन औरतों का इस तरह बाहर आना कभी अच्छी खबर नहीं होती। अचानक 7 रंगों का एक विशाल प्रकाश स्तंभ आसमान तक उठता है। पूरा हॉल सन रह जाता है। कोई चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? 7 रंगों वाला प्रकाश स्तंभ, ये तो एसएसएस ग्रेड जागृति है। भीड़ में हंगामा मच जाता है। एसएसएस ग्रेड? हमारे स्कूल में कोई एसएसएस ग्रेड निकला है? मुझे पता था ये लड़का इतना साधारण हो ही नहीं सकता था। कोई और हैरान होकर बोलता है, पूरे शेंक्सिया एम्पायर में एसएसएस ग्रेड जागृति गिनी चुनी ही होती है। प्रकाश स्तंभ के बीचों बीच से एक 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी प्रकट होती है। फिर अचानक वो अपना रूप बदलती है और उसकी जगह एक अद्भुत सुंदर लड़की खड़ी नजर आती है। भीड़ में सांसें थम जाती हैं। कोई बुदबुदाता है, ये तो पौराणिक 9 पूंछ वाली आसमानी लोमड़ी है, और वो भी अभी अभी जागते ही अपना रूप बदल ले रही है। इतनी खूबसूरत है, मैं तो एक लड़की होकर भी दिल की धड़कन तेज महसूस कर रही हूँ। लोमड़ी लड़की लिनिये की तरफ दौड़ते हुए बोलती है, मास्टर, आखिरकार मैंने आपको देख ही लिया। मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, और उसे कसकर गले लगा लेती है। भीड़ में कोई शर्मिंदा होकर बोलता है, बेटा जरा माहौल का तो ख्याल रखो। पर कोई और फुसफुसा कर कहता है, ये कैसा आत्मा पशु है भला? ये तो बिल्कुल एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की है। मैं भी चाहता हूँ ऐसी खूबसूरत छोटी पत्नी मुझे भी गले लगाए। लोमड़ी लड़की गुस्से से चिल्लाती है, पहले वो सब बाहर निकलो, और भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम कमीने, मुझसे पहले मास्टर को घेरने की हिम्मत कैसे की? लिन ये घबरा कर पूछता है, तुमने इन सबको क्या किया? वो शान से जवाब देती है, कुछ नहीं मास्टर, मैंने बस थोड़ी देर के लिए इनकी आवाजें दबा दी हैं। मास्टर बेफिक्र रहिए, जब तक मैं हूँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं हमेशा आपकी अच्छे से हिफाजत करूंगी और आपको हमेशा अपने पास रखूंगी। लिन ये संभलते हुए धीरे से बोलता है, क्या हम पहले नीचे तो उतर सकते हैं? इतनी भीड़ के सामने ठीक नहीं लगता। लोमड़ी लड़की अनसुना करते हुए बोलती है, ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, क्यों ना मैं इन सबको मार डालूं, फिर कोई हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। लिन ये सख्ती से मना करता है, बिल्कुल नहीं, ये सब मेरे क्लासमेट और टीचर्स हैं, तुम मनमानी नहीं करोगी। वो मासूमियत से बोलती है, पर मास्टर, इन लोगों का आपको देखने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, खासकर वो औरतें जो लगातार आपकी तरफ देख रही हैं, कितना बुरा लग रहा है, मन कर रहा है उनकी आंखें ही निकाल दूं। लिन ये डांटते हुए बोलता है, ठंडी हो जाओ, मेरी इजाजत के बिना किसी को नुकसान मत पहुंचाना। लोमड़ी लड़की मुंह फुलाते हुए बोलती है, मास्टर, आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, आप दूसरी औरतों की खातिर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। लिन ये सफाई देते हुए बोलता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हर बात पर मार काट मत करो, समझी? वो आखिरकार मान जाती है, ठीक है, मास्टर ने कह ही दिया है तो मैं फिलहाल इन सबको छोड़ देती हूँ, पर मास्टर को मुझसे वादा करना होगा, आगे से सिर्फ मुझे ही देखना, सिर्फ मुझसे ही प्यार करना, सिर्फ मेरे साथ ही अच्छे रहना, वरना मुझे बहुत दुख होगा, और जब मुझे दुख होता है तो मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। भीड़ में कोई फुसफुसा कर बोलता है, ये लड़की तो बड़ी छोटी की तमीज ही भूल गई, एक पालतू आत्मा पशु होकर अपने ही मास्टर को धमकी दे रही है। लिन ये मन ही मन झुंझला कर सोचता है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, ये तो जैसे मैंने खुद अपने लिए कोई बड़ा बुजुर्ग पाल लिया हो। यहाँ तो मास्टर कम नौकर ज्यादा मैं ही लग रहा हूँ। फिर सोचता है, मैंने इसे स्पिरिट स्पेस में वापस क्यों नहीं भेजा? और लोमड़ी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें स्पिरिट स्पेस में वापस नहीं भेज सकता? वो साफ इनकार करती है, नहीं, मैं 18 साल इंतजार करके आज मास्टर से मिली हूँ, अब इतनी जल्दी अलग होना मुझे मंजूर नहीं। और मास्टर की गोद इतनी गर्म है, इतनी आरामदायक,
मुझे बहुत पसंद है। तब स्कूल के प्रिंसिपल जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं, खुशी से बोलते हैं, लेनिए बधाई हो, एसएसएस ग्रेड जागृति। ये हमारे 3rd यूशु हाई स्कूल के स्थापना काल से लेकर आज तक का पहला एसएसएस ग्रेड सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट युशाओशी है। तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। लिनिये विनम्रता से जवाब देता है, बस किस्मत अच्छी थी, इतनी बड़ी बात नहीं। वो झुंझलाकर बोलता है, बूढ़े आदमी तुम रास्ते में क्यों खड़े हो? फिर बात संभालते हुए बोलता है, अच्छा एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल वाला सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट वाकई अलग ही होता है। न सिर्फ रूप बदल सकता है बल्कि मास्टर के प्रति इतना समर्पित भी है। प्रिंसिपल लोमड़ी लड़की से पूछते हैं, बिटिया तुम्हें किस नाम से पुकारें? वो शान से जवाब देती है, बूढ़े आदमी याद रखना मेरा नाम बाई चुकी है, मैं अपने मास्टर की सबसे प्यारी पत्नी हूँ। लिनिये घबरा कर टोकता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो मासूमियत से बोलती है, मैं बकवास नहीं कर रही, मास्टर पहले से ही मेरे थे, मुझे तो मास्टर से शादी ही करनी है। प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं, ये बाई बिटिया वाकई बहुत सीधी सच्ची है। फिर आवाज लगाते हैं, अच्छा सब लोग शांत हो जाइए। जागृति समारोह आगे जारी रखते हैं, पर तभी किसी की आवाज आती है, प्रिंसिपल साहब ये समारोह अभी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि अवेकनिंग क्रिस्टल टूट चुका है। प्रिंसिपल तुरंत आदेश देते हैं, बैकअप वाला क्रिस्टल लेकर आओ जल्दी। लोमड़ी लड़की उत्साह से पूछती है, मास्टर अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिन ये जवाब देता है, घर। वो खुश होकर बोलती है, बढ़िया बढ़िया, मास्टर का घर अब मेरा भी घर है। अब हम रोज साथ रह सकते हैं, साथ खाना खा सकते हैं, साथ सो सकते हैं और साथ। लिन ये तुरंत टोकते हुए बोलता है, रुको रुको, आगे मत सोचो, आगे सोचते ही मुसीबत होने वाली है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोलती है, मास्टर का ये रिएक्शन कितना क्यूट है। लिन ये खींच कर बोलता है, बकवास बंद करो, जल्दी मेरे साथ घर चलो। और वैसे भी तुम एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट हो, तुम्हें तो स्पिरिट स्पेस में रहना चाहिए ना। वो साफ मना करती है, नहीं मुझे उस ठंडी सी जगह में बिल्कुल नहीं रहना, मुझे तो मास्टर के साथ ही रहना है, मैं तो मास्टर के घर में ही सोऊंगी। रास्ते में लोगों की भीड़ रुककर उन्हें देखती है, कोई फुसफुसाता है, ये कॉस्प्ले है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की किसी सेलिब्रिटी जैसी लग रही है, उसके सिर पर वो कान असली हैं क्या? हिल भी रहे हैं, कोई और जोड़ता है, और वो पीछे वाला लड़का भी बड़ा हैंडसम है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। लोमड़ी लड़की खुश होकर बोलती है, मास्टर सुना आपने, लोग कह रहे हैं हम दोनों बड़ी अच्छी जोड़ी बनाते हैं। लिन ये खींचकर बोलता है, बकवास मत करो, जल्दी मेरे साथ घर चलो। घर पहुंचकर लोमड़ी लड़की हर कमरे में घूमते हुए बोलती है, अब से यहाँ मेरी भी जगह है। लिन ये हैरान होकर सोचता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा इस घर से जानी पहचानी लग रही है। फिर वो कमरे की खुशबू सूंघते हुए बोलती है, मास्टर के कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लिन ये थक कर सोचता है, इसका करूं तो क्या करूं। वो पास आकर बोलती है, मास्टर इधर आइए ना। लिन ये सख्त होकर बोलता है, ठीक से बैठो, अभी खेलने का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। लोमड़ी लड़की तुरंत राजी होकर बोलती है, ठीक है मास्टर, जो पूछना है पूछिए, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बता दूंगी। लिन ये पहला सवाल पूछता है, सबसे पहले तुम असल में हो कौन? वो सीधा जवाब देती है, मैं मास्टर का सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हूँ, क्या मास्टर को नहीं पता? लिन ये साफ करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम मेरा सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो, मैं तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने कहा तुम मेरे शरीर में 18 साल से थी, तो असल में तुम कब और कैसे अंदर आई? वो सोचते हुए जवाब देती है, मुझे भी ठीक से याद नहीं, जब पहली बार मुझे होश आया मैं पहले से ही मास्टर के शरीर में थी, तब मास्टर शायद अभी एक नन्हा बच्चा ही थे, गुलाबी गुलाबी, बेहद प्यारा। लिन ये आगे पूछता है, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम मेरे अंदर क्यों आई? वो सीधा मान लेती है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। लिन ये दूसरा सवाल पूछता है, मेरे सिर में जो बाकी की आवाजें हैं वो सब कौन है? क्या वो भी मेरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स हैं? वो कुछ चिढ़कर बोलती है, वो लोग बस मास्टर के ऊपर परजीवी की तरह चिपकी हुई कुछ आत्माएं हैं, बड़े ही तंग करने वाले, पूरे दिन मास्टर के दिमाग में शोर मचाते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। लिन ये चौंक कर पूछता है, तो वो सच में मेरे ही सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स हैं? वो हामी भरते हुए बोलती है, बिल्कुल सही, वो सब मास्टर के ही हैं। मास्टर की स्थिति बहुत खास है, आपकी आत्मा के अंदर एक साथ कई सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स रहते हैं और मैं ही सबसे पहली हूँ जो जागी। लिन ये हैरान होकर पूछता है, मेरे अंदर मुझे मिलाकर कुल कितने हैं? वो हिसाब लगाते हुए बोलती है, मिलाकर लगभग 9 होंगे। लिन ये चौंक कर पूछता है, 9? वो शांत करते हुए बोलती है, मास्टर बेचैन मत होइए, ये तो बस फिलहाल जितना मैं महसूस कर पा रही हूँ उतनी संख्या है, और भी हो तो पता नहीं। आखिर मास्टर की काया इतनी खास है कि मैं भी पूरी तरह से इसे भांप नहीं पाती। फिर वो हिदायत देते हुए बोलती है, मास्टर ध्यान रखिएगा, आगे चाहे जितने भी छोटी छोटी परियां बाहर आए, आपके दिल में मेरा स्थान हमेशा सबसे पहले रहना चाहिए। मैं ही असली रानी हूँ, बाकी सब मेरे बाद ही आएंगे। लिन ये थक कर मान जाता है, ठीक है, तुम ही रानी हो, तुम ही सबसे बड़ी हो, ठीक है ना? फिर वो तीसरा सवाल पूछता है, मैं तुम्हें स्पिरिट स्पेस में वापस क्यों नहीं भेज पा रहा? वो सीधा जवाब देती है, क्योंकि मुझे वापस जाना ही नहीं है। लिन ये पूछता है, ये कोई तुम्हारी मर्जी की बात है क्या? आमतौर पर तो एक युशुशी अपने बीस्ट को जबरदस्ती वापस बुला सकता है। वो शरारत से बोलती है, शायद इसलिए क्योंकि मास्टर फिलहाल बहुत कमजोर हैं। लिन ये चिढ़कर पूछता है, क्या मतलब है, मैं कमजोर हूँ? वो समझाते हुए बोलती है, मतलब ये कि मास्टर
की आत्मशक्ति अभी इतनी मजबूत नहीं कि वो मुझे जबरदस्ती स्पिरिट स्पेस में वापस भेज सकें। हाँ, अगर मैं खुद चाहूँ तो मैं खुद ही वापस जा सकती हूँ, पर मुझे तो नहीं जाना। मुझे मास्टर के साथ हमेशा रहना है, एक पल के लिए भी दूर नहीं होना। लिन ये पूछता है, तुम्हारी असल ताकत कितनी है? वो बेपरवाही से जवाब देती है, मेरी ताकत कितनी है? पता नहीं, बस बहुत बहुत ज्यादा है, इतना ही समझ लीजिए। लिन ये आखिरी सवाल पूछता है, तुमने जो बाकी सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स के बारे में बताया वो कब बाहर आएंगे? वो जवाब देती है, शायद जब मास्टर अगले स्तर पर पहुंचेंगे तभी वो एक एक करके प्रकट होंगे। लिन ये समझते हुए पूछता है, मतलब जैसे जैसे मेरा स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे एक नया सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट प्रकट होता जाएगा? वो हामी भरती है, हाँ, अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो ऐसा ही होगा। फिर वो अचानक बोलती है, शाओबाई, आज बहुत थकान भरा दिन रहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। जिस पर बाईचुकी उत्साह से बोलती है, नहाना? अच्छा अच्छा। लिन ये तुरंत रोकते हुए बोलता है, तुम कमरे में ही रहो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? वो मासूमियत से बोलती है, जाहिर है मास्टर के साथ ही नहाऊंगी। लिन ये सख्ती से बोलता है, बाहर ही रुको। वो मायूस होकर बोलती है, मास्टर कितने बेरहम हैं, मैं तो कितना चाहती थी मास्टर के साथ नहाना। फिर धीरे से बुदबुदाती है, पर मूर्ख मास्टर, तुम सोचते हो एक दरवाजा मुझे रोक लेगा? अगली सुबह बाईचुकी उठाते हुए बोलती है, मास्टर सुप्रभात, मैं आपको जगा रही थी। लिन ये झुंझलाकर बोलता है, सुबह सुबह थोड़ी शांति नहीं रह सकती क्या? हट जाओ, मुझे साधना करनी है। तभी प्रिंसिपल का फोन आता है। लिन ये जवाब देता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। बाईचुकी पूछती है, मास्टर बाहर जा रहे हैं? लिन ये बताता है, प्रिंसिपल ने बुलाया है, शायद न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन के बारे में बात करनी होगी। इतने दिनों से घर में बंद बैठे हैं, बाहर हवा भी खा लेंगे। वो खुश होकर बोलती है, बहुत दिनों बाद मास्टर के साथ बाहर जाना है, दम घुट रहा था। प्रिंसिपल दफ्तर में उत्साह से स्वागत करते हुए बोलते हैं, लिन ये, आखिरकार तुम आ ही गए, तुमसे मिलना कितना मुश्किल हो गया था, मैं तो तारे टूटने का इंतजार करने जैसा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लिन ये माफी मांगते हुए बोलता है, प्रिंसिपल साहब, माफी चाहूंगा, साधना में इतना व्यस्त था कि मैसेज देख ही नहीं पाया, अभी देखा तो फौरन चला आया। प्रिंसिपल खुश होकर बोलते हैं, साधना करना अच्छी बात है, इतनी मेहनत करते हो, मुझे और भी भरोसा हो गया। लिन ये, इतने दिनों बाद तुम्हारा रंग रूप देखकर लगता है साधना अच्छी चल रही है। लिन ये विनम्रता से बताता है, आपकी दुआओं से ठीक ठाक ही चल रहा है, किस्मत से मैं फर्स्ट स्टेज पीक तक पहुंच गया हूँ। प्रिंसिपल चौंक कर पूछते हैं, क्या कहा? फर्स्ट स्टेज पीक? तुमने ये कैसे किया? लिन ये सहजता से बताता है, कुछ खास नहीं, बस हर दिन मेहनत से साधना करता रहा और थोड़ी किस्मत भी अच्छी रही, कुछ अवसर मिल गए। प्रिंसिपल तारीफ करते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो हमारे थर्ड युशु हाई स्कूल की स्थापना के बाद से पहला एसएसएस ग्रेड टैलेंट है। इतनी तेजी से साधना करना सच में हैरान करने वाला है। लगता है इस बार न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन में हमारा स्कूल वाकई गर्व से सिर उठा सकेगा। प्रिंसिपल आगे बताते हैं, आज तुम्हें बुलाने की मुख्य वजह कंपटीशन से जुड़ी कुछ बातें ही हैं। सबसे पहली बात, तुम्हारे जागृति इनाम के बारे में। हमारे स्कूल के नियम के मुताबिक जो भी स्टूडेंट ए ग्रेड या उससे ऊपर की जागृति दिखाता है, स्कूल उसे उचित इनाम देता है। तुम एसएसएस ग्रेड होने के नाते सबसे ऊंचे दर्जे का इनाम पाने के हकदार हो। बोर्ड की सलाह के बाद तय हुआ है कि तुम्हें 50 लाख डिवाइन कॉइन की नकद राशि दी जाएगी, साथ ही शहर के बीचों बीच एक हाई एंड अपार्टमेंट भी 180 वर्ग मीटर का, पूरी तरह सजा धजा तैयार रहने लायक। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा भी तैयार रखा है। प्रिंसिपल एक कार्ड निकालते हुए बोलते हैं, ये एक एस ग्रेड आत्मा पशु एक्सचेंज कार्ड है। इस कार्ड से तुम किसी भी वॉन्शो मॉल में बिकने वाले एस ग्रेड पोटेंशियल फर्स्ट स्टेज बीस्ट को एक्सचेंज कर सकते हो। मुझे पता है लिन, ये तुम्हारी घरेलू परिस्थिति साधारण है और युशुशी बनना एक बेहद खर्चीला पेशा है। ये बस मेरी छोटी सी भेंट समझ लो। तुम जैसा टैलेंट पैसों की कमी की वजह से दबकर नहीं रह जाना चाहिए। लिन ये संकोच से बोलता है, प्रिंसिपल साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? प्रिंसिपल टालते हुए बोलते हैं, क्या ज्यादा क्या कम, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो, जियांगहाई सिटी का भी गर्व हो, ये सब कुछ भी नहीं है। बस जब बड़े हो जाना अपने स्कूल को मत भूलना। और ये चीजें मुफ्त में भी नहीं दी जा रही। स्कूल चाहता है तुम जल्द से जल्द तैयार होकर 1 महीने बाद होने वाले जियांगहाई सिटी न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन में हमारे थर्ड युशु हाई स्कूल की तरफ से हिस्सा लो। लिन ये पूछता है, न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन? प्रिंसिपल समझाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही, ये हमारे जियांगहाई का सालाना बड़ा आयोजन है। शहर के सभी हाई स्कूलों के होनहार स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं। मुकाबला बेहद कड़ा होता है। पिछले सालों की चैंपियनशिप ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड हाई स्कूल ने ही जीती है। हमारा थर्ड हमेशा उप विजेता ही बना रहा। इस बार शायद हमारा थर्ड भी चैंपियन बनने का मौका पा सके। स्कूल को तुमसे बहुत उम्मीद है। लिन ये बताओ, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है? लिन ये सहमति जताते हुए बोलता है, समझ गया प्रिंसिपल साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल राहत की सांस लेते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा, तुम्हारी इस बात से ही मुझे तसल्ली हो गई। तुम्हारी काबिलियत और पोटेंशियल को देखते हुए अगर कोई अनहोनी न हो तो चैंपियनशिप तुम्हारी
तुम्हारी ही होनी चाहिए, पर लापरवाही मत करना। प्रिंसिपल आगे चेतावनी भरे अंदाज में बताते हैं, इस बार का इनाम इतना भारी भरकम इसलिए भी है क्योंकि इस साल के प्रतियोगियों का स्तर पिछले सालों से कहीं ऊंचा है। मुझे जो जानकारी मिली है, अकेले जंगहाई सिटी में इस साल एस ग्रेड और उससे ऊपर की जागृति वाले स्टूडेंट्स की संख्या 12 तक पहुंच चुकी है। पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है फर्स्ट यूशु हाई स्कूल का छिनहाओ। बड़े रईस घराने से है, गहरी विरासत रखता है। इस साल का जंगहाई का इकलौता एसएस ग्रेड जागृति वाला स्टूडेंट बेहद मजबूत माना जा रहा है, चैंपियनशिप के लिए दूसरा सबसे बड़ा दावेदार। इसके अलावा सेकंड यूशु हाई स्कूल का जाओ वूजी, फिफ्थ यूशु हाई स्कूल का जिनफान, एट्थ यूशु हाई स्कूल की शाओ युए, इन सब की ताकत भी कम नहीं। और भी कई स्कूलों से होनहार स्टूडेंट्स उभरे हैं। इसलिए लिनिये, भले ही तुम एसएसएस ग्रेड हो, फिर भी लापरवाही बिल्कुल मत करना। लिनिये भरोसा दिलाते हुए बोलता है, प्रिंसिपल साहब बेफिक्र रहिए, मुझे अंदाजा है। प्रिंसिपल उसे प्रतियोगिता का प्रवेश प्रमाण पत्र थमाते हुए बोलते हैं, ये लो, समय आने पर इसी से तुम प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकोगे। तुम्हारी इस मेहनत के लिए मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगा, जाओ अच्छे से तैयारी करो, मैं मैदान में तुम्हारी विजय का इंतजार करूंगा। लिन ये आभार जताते हुए बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। बाहर निकलते हुए बायचुकी खुशी से सोचती है, एसएसएस ग्रेड जागृति, फर्स्ट स्टेज पीक। लगता है इस बार वाकई हमारा थर्ड यूशु हाई स्कूल उभरने वाला है। उसके अंदर की बाकी आवाजें भी हलचल मचाने लगती हैं। एक बोलती है, आखिरकार वो दिन आ गया, इस बार बारी मेरी होनी चाहिए। दूसरी टोकती है, मुझे लगता है इस बार बारी मेरी है। और उनकी छेड़छाड़ के बीच लिन ये मन ही मन थक कर सोचता है। फिर लिन ये वांशु मॉल के लिए निकलता है। आखिरकार सेकंड स्टेज यूशुशी बन गया हूँ। ये एहसास सच में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। रास्ते में एक तेज धूप जैसी सुनहरी आवाज अचानक बोल उठती है, मास्टर आखिरकार मैं आपके पास आ गई। 18 साल हो गए, मैंने अनगिनत बार बंधन तोड़कर आपके पास आने की कोशिश की, पर तब आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। अब आखिरकार मैं बाहर आ सकती हूँ। अब से कोई भी मुझे आपकी हिफाजत करने से नहीं रोक सकता। लिन ये चौंक कर मन में सोचता है, ये तो बहुत ही उत्साही निकली, कुछ अशुभ जैसा एहसास हो रहा है। वो आवाज आगे बोलती है, नहीं, ये अभी काफी नहीं है। मास्टर को पता है मैं इस पल का इंतजार करते हुए कितना वक्त गुजार चुकी हूँ। पूरे 18 साल, 6602 दिन रातें, हर धड़कन में मैं आपके ही बारे में सोचती रही। मास्टर मेरे ही हैं। लिन ये घबरा कर सोचता है, ये तो एक और चिपकू निकली, और शायद बायचुकी से भी ज्यादा गंभीर। वो पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम जिनियाओ है ना? जरा शांत हो जाओ, बात आराम से करते हैं। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हो? वो साफ मना करती है, नहीं छोड़ूंगी। 18 साल इंतजार करने के बाद ये पल मिला है, अभी कैसे छोड़ दूं? और मास्टर ने अभी अभी मुझे इतने रूखे अंदाज में पुकारा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिन ये पूछता है, तो तुम्हें क्या बुलाऊं? वो जवाब देती है, मुझे शियर बुलाओ या फिर बावर। लिन ये तय करता है, ठीक है तो मैं तुम्हें शियर ही बुलाऊंगा। तभी बायचुकी गुस्से से चिल्लाती है, अरे तुम बेशरम लाल रंग की चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? शियर तुनक कर जवाब देती है, तुम्हें क्या मतलब लोमड़ी? बायचुकी सख्ती से बोलती है, लाल चिड़िया तुम्हें तमीज नहीं आती क्या? तुमने पहले घटिया तरीके से मेरी इंद्रियां रोक दी थी, जिससे मैं लगभग 1 महीने तक मास्टर को देख ही नहीं पाई थी। ये हिसाब मैंने अभी तक चुकता नहीं किया। शियर तंज करती है, अच्छा हुआ आज पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकता कर लेते हैं। बायचुकी ललकारती है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम लाल चिड़िया में दम कितना है। लिन ये बीच में आकर रोकते हुए बोलता है, बस करो, तुम दोनों देखते ही लड़ने लगती हो, ये कैसा तरीका है? सबसे पहली बात, तुम दोनों मेरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर अहमियत रखती हो, इसमें ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं। इतनी छोटी बात पर लड़ने की जरूरत नहीं। शियर तुरंत बोलती है, ये छोटी बात नहीं है, अब से हम सब एक ही परिवार हैं। बायचुकी तंज करते हुए बोलती है, इसके साथ परिवार, लाल चिड़िया, तुम्हें पता भी है इस पूरे महीने में रोज मास्टर के साथ रही हूँ। हमारे बीच जो रिश्ता है वो तुम जैसे अभी अभी आए किसी से कहीं ज्यादा गहरा है। शियर गुस्से में बोलती है, तुम क्या बोल रही हो मास्टर, क्या ये सच है? बायचुकी बेशर्मी से बोलती है, बिल्कुल सच है, मैं और मास्टर एक बेहतरीन जोड़ी हैं, तुम इसमें ऐतराज करने वाली कौन होती हो? लिन ये थक कर बोलता है, बस भी करो, मैंने कहा ना लड़ाई मत करो। कुछ देर की तकरार के बाद वो मान मनोवल में बोलता है, मैं समझ गया तुम दोनों की आपस में खटपट है, पर शियर के मान में आते ही तुम दोनों का इस तरह टकराना अच्छा नहीं लगता। ये तय करते हैं, आज से मैं तुम दोनों का व्यवहार परखूंगा, जो जितना समझदार, जितना सहयोगी रहेगा, उसका स्थान मेरे दिल में उतना ही ऊंचा होगा। इसके उलट जो हमेशा सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती रहेगी, मैं उसे नजरअंदाज करने में देर नहीं करूंगा। बायचुकी फौरन राजी होकर बोलती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, मैं जरूर अच्छा व्यवहार करूंगी, उस लाल चिड़िया से 100 गुना ज्यादा समझदार बनकर दिखाऊंगी। शियर भी मान जाती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, मैं दिखा दूंगी कौन सच में आपके लायक है। लिन ये संतोष से मन में सोचता है, मैं सच में एक जीनियस हूँ, इतना बड़ा घमासान इतनी आसानी से संभाल लिया। वांशो मॉल पहुंचकर लिन ये गाड़ी से उतरते हुए ड्राइवर मास्टर लियू से बात करता है, मास्टर लियू शुक्रिया
शुक्रिया वांशु मॉल, चलिए। मास्टर लियू जवाब देता है, ठीक है लिन साहब। मॉल के अंदर एक स्टाफ सदस्य स्वागत करते हुए बोलता है, स्वागत है, आप दोनों को किस चीज में मदद चाहिए? लिन ये बताता है, मुझे एस ग्रेड पोटेंशियल वाले बीस्ट देखने हैं। स्टाफ रास्ता दिखाते हुए बोलता है, जी मेरे साथ आइए, एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट का सेक्शन 5वीं मंजिल पर है। पहुंचकर बताता है, सर यही हमारा एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट सेक्शन है। फिलहाल 12 एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट बिक्री के लिए मौजूद हैं। सभी की गुणवत्ता की पूरी गारंटी है। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग लेपर्ड, एस ग्रेड पोटेंशियल, गति और बिजली हमलों में माहिर। इसकी रफ्तार अपने स्तर के दूसरे बीस्ट में सबसे ऊंची मानी जाती है। टीम फाइट और सिंगल फाइट दोनों में बेहद कारगर। बायचुकी तुरंत तंज करती है। एक छोटी सी बिल्ली भी मास्टर के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रही है। स्टाफ घबरा कर पूछता है, ये क्या हो गया अचानक? बायचुकी बेपरवाही से जवाब देती है, कुछ नहीं, बस इसे थोड़ी बदतमीजी दिखाई दे रही थी, सोचा मास्टर के सामने थोड़ी तमीज सिखा दूं। स्टाफ सहमते हुए बोलता है, शायद इसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, चलिए दूसरा देखते हैं। आगे बढ़ते हुए बताता है, ये फ्रॉस्ट ड्रैगन स्कॉर्पियन है, दुर्लभ आइस ड्रैगन, ब्लड लाइन रखता है, आक्रामकता और सुरक्षा दोनों में बेहद कमाल का है। बायचुकी बीच में टोकते हुए कहती है, लगता है ये सारे बीस्ट थोड़े थके हुए हैं, क्यों ना हम खुद ही घूम घूम कर देखें। स्टाफ मान जाता है, जी ठीक है, कुछ भी चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा, मैं शाओ बाई हूँ। लिन ये धीरे से चिढ़ते हुए बोलता है, तुम थोड़ा संभल नहीं सकती? इस तरह से तो मैं बीस्ट चुनूं भी कैसे? बायचुकी सफाई देती है, मास्टर को ऐसे घटिया बीस्ट क्यों चाहिए भला? फिर मस्ती में आकर पूछती है, मास्टर मैं क्यूट लगती हूँ ना? और खुद अपना रूप बदलकर एक और शक्ल दिखाती है। लिन ये हैरान होकर पूछता है, अरे तुम्हारे पास ये भी है, पहले क्यों नहीं बताया? वो शरारत से बोलती है, अगर मैंने पहले ही ये रूप दिखाया होता तो कल रात मास्टर शायद। लिन ये तुरंत टोकते हुए बोलता है, कल रात की बात मत करो। वो नटखट होकर पूछती है, क्यों नहीं करूं? मुझे तो कल रात बहुत अच्छा लगा था। लिन ये खींच कर बोलता है, बस भी करो, ज्यादा मजाक करना ठीक नहीं, इतनी फुर्सत है तो बेहतर है, मुझे कोई अच्छा बीस्ट ढूंढने में मदद करो। वो हामी भरते हुए बोलती है, ठीक है, जब मास्टर ऐसा कह ही रहे हैं तो मैं मन मारकर एक बीस्ट चुन ही देती हूँ। बायचुकी गौर से देखते हुए बताती है, मास्टर देखिए, वो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग लेपर्ड, इसका खून वंश बेहद अशुद्ध है, बुनियादी बिजली शक्ति तक ठीक से संघनित नहीं कर पा रहा। ये तो एक घटिया सा दोषपूर्ण नमूना है। वो फ्रॉस्ट ड्रैगन स्कॉर्पियन तो और भी बेकार है, कहने को आइस ड्रैगन ब्लड लाइन है, पर असल में बेहद पतला है, ड्रैगन जैसी दहशत भी नहीं छोड़ पाता, बस एक ड्रैगन खून वाली मिली जुली छिपकली है, मास्टर के लायक बिल्कुल नहीं। और वो बगल वाला लावा जायंट टर्टल भी बहुत भारी भरकम और सुस्त है, सुरक्षा तो ठीक ठाक है, पर हरकत घोंगे जैसी धीमी, लड़ाई में तो बस एक चलता फिरता निशाना बनकर रह जाएगा। लिन ये हैरान होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चल जाता है? वो घमंड से बोलती है, जाहिर है, मैं तो 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी हूँ। इन निचले दर्जे की प्रजातियों की असलियत एक नजर में पकड़ में आ जाती है। ये सब कहलाने को एस ग्रेड बीस्ट हैं, पर असल में बस मिली जुली अशुद्ध खून वाली नस्लें हैं। असली शुद्ध खून का एस ग्रेड इतनी आसानी से पिंजरे में बंद होकर बिकने की नौबत पर कहाँ आता है? लिन ये पूछता है, तो क्या यहाँ कोई भी तुम्हारी नजर में सही नहीं? वो सोचकर बोलती है, ऐसा भी नहीं है, अगर सबसे कम बुरे में से चुनना ही है तो एक है जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। लिन ये पूछता है, कौन सा? वो इशारा करते हुए बोलती है, अरे इसमें तो हिम्मत भी है। फिर बताती है, ये है शाओफेंग वुल्फ, मास्टर की नजर बहुत अच्छी है, ये सच में शाओफेंग वुल्फ ही है, पर ये कोई साधारण शाओफेंग वुल्फ नहीं है। लिन ये पूछता है, कैसे मतलब? वो समझाती है, साधारण शाओफेंग वुल्फ तो एस ग्रेड पोटेंशियल में सबसे निचले पायदान पर आता है, खून वंश साधारण, विकास की सीमा भी कम, पर ये वाला अलग है, इसके शरीर में हल्का सा टियानलांग यानी हेवनली वुल्फ का खून बहता है। लिन ये चौंक कर पूछता है, हेवनली वुल्फ का खून? वो हामी भरती है, बिल्कुल सही, टियानलांग प्राचीन काल का एक बेहद खौफनाक और असाधारण जीव रहा है। हालांकि इस शाओफेंग वुल्फ के अंदर वो खून बेहद पतला है, फिर भी चूंकि वो एक प्राचीन खून वंश है, इसने इसे आम शाओफेंग वुल्फ से कहीं ज्यादा पोटेंशियल और विकास की गुंजाइश दे दी है। अगर सही तरीके से पाला जाए तो भविष्य में इसका उल्टी दिशा में विकास यानी पूर्वजों जैसी शक्ल में लौटना, रिवर्स एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन, भी नामुमकिन नहीं। बेशक ये सिर्फ एक संभावना ही है, इसकी संभावना 10,000 में 1 से भी कम है, पर अगर एक ही चुनना है तो मुझे लगता है इसे पालना थोड़ी मेहनत के लायक है। लिन ये फैसला करते हुए बोलता है, ठीक है तो यही सही। स्टाफ के पास जाकर लिन ये बताता है, मुझे ये शाओफेंग वुल्फ चाहिए। स्टाफ तारीफ करते हुए बोलता है, सर की नजर बहुत अच्छी है। शाओफेंग वुल्फ हवा प्रकार का एक बेहतरीन युद्ध कुशल बीस्ट है, एस ग्रेड पोटेंशियल वालों में भी काफी ताकतवर माना जाता है। ये वाला अभी अपने विकास के स्वर्णिम दौर में है, इसकी बुनियादी क्षमताएं बेहद पुख्ता हैं, हर पैमाने पर अपने स्तर के औसत से ऊपर हैं। कीमत 15 लाख डिवाइन कॉइन है। लिन ये कार्ड निकालते हुए बोलता है, मैं इससे पेमेंट करूंगा। स्टाफ थोड़ा हैरान होकर बोलता है, ये तो एस ग्रेड बीस्ट एक्सचेंज कार्ड है। फिर पूछता है,
आप पक्का इसी शाओफेंग वुल्फ को एक्सचेंज करना चाहते हैं? लिन ये दृढ़ता से बोलता है पक्का। स्टाफ राजी होकर बोलता है ठीक है सर, जरा रुकिए, मैं अभी प्रक्रिया पूरी करता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आकर बताता है सर ये लीजिए आपका शाओफेंग वुल्फ। लिन ये पूछता है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रूम है क्या, मुझे इस्तेमाल करना है। स्टाफ बताता है जी हमारे मॉल में एक खास कॉन्ट्रैक्ट रूम है, पूरी तरह से सुसज्जित, ग्राहकों के लिए मुफ्त उपलब्ध, मेरे साथ आइए। पहुंचकर बताता है सर यही है कॉन्ट्रैक्ट रूम, अभी फॉर्मेशन सक्रिय की जा रही है, पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर मदद चाहिए हो तो कॉल बटन दबा दीजिएगा। लिन ये शुक्रिया कहते हुए बोलता है जी शुक्रिया। प्रक्रिया शुरू होती है, कुछ देर की मेहनत के बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। लिन ये संतोष से बोलता है अच्छे बच्चे, बस थोड़ा और हो गया, अब से मैं तुम्हें जुईफंग बुलाऊंगा। फिर तारीफ करते हुए बोलता है बहुत अच्छा, अब से तुम मेरा एक मजबूत योद्धा है। बाई चुकी तंज करती है, इतनी जल्दी मास्टर के आगे झुक गया, कितना बेचारा सा छोटा कुत्ता है। जुईफंग हल्का सा दांत दिखाता है जिस पर वो और तंज करती है। अरे अभी भी मुझ पर दांत दिखाने की हिम्मत? लिन ये बीच में आकर बोलता है बस करो, इसे तंग मत करो, मास्टर के चेहरे की लाज रखते हुए इस बार माफ कर देता हूँ। फिर जुईफंग को हिदायत देते हुए बोलता है याद रखना इस घर में मास्टर के अलावा मैं ही सबसे बड़ी हूँ, समझे? लिन ये मुस्कुराते हुए बोलता है समझ गया, चलो अब जो काम था वो हो गया, चलते हैं नया घर देखने। बाईचू की खुश होकर बोलती है हाँ चलो, अपना और मास्टर का नया घर देखने चलते हैं। रास्ते में ट्यांग्क्योंग ग्रुप का एक प्रतिनिधि आगे बढ़कर बोलता है लिन ये बहुत नाम सुना है आपका। कोई बात नहीं लिन साहब, घबराइए मत, मैं आज ट्यांग्क्योंग ग्रुप की तरफ से आपसे एक सहयोग की बात करने आया हूँ। लिन ये पूछता है कैसा सहयोग? प्रतिनिधि समझाते हुए बोलता है बात बहुत सीधी है, ट्यांग्क्योंग ग्रुप लिन साहब को सबसे टॉप लेवल संसाधन देने को तैयार है, जिसमें शामिल है हर महीने 1 करोड़ डिवाइन कॉइन की साधना निधि, खास ट्रेनिंग, मैदान और कोच टीम, और ट्यांग्क्योंग ग्रुप के तमाम गुप्त क्षेत्रों में प्राथमिकता से प्रवेश का अधिकार। बदले में बस इतना ही चाहिए कि लिन साहब हमारे साथ 10 साल का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। ट्यांग्क्योंग ग्रुप पूरी तरह से आपकी तरक्की में सहयोग देगा। ये समझौता लिन साहब के लिए 100% फायदे का सौदा है। लिन ये मन ही मन सोचता है 10 साल, ये तो अपने आप को बेचने जैसा ही है, अगर इस पे साइन कर दिया तो बस उनके हाथ की एक शतरंज की गोटी बनकर रह जाऊंगा। फिर साफ इनकार करते हुए बोलता है माफी चाहूंगा, फिलहाल मेरा किसी भी संगठन में शामिल होने का इरादा नहीं है। प्रतिनिधि दबाव डालते हुए बोलता है लिन साहब आपको जरा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ट्यांग्क्योंग ग्रुप जो शर्तें दे रहा है वो इस इंडस्ट्री की सबसे टॉप शर्तें हैं, ये मौका गंवा दिया तो फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लिन ये दोहराते हुए बोलता है मैंने कहा ना मुझे दिलचस्पी नहीं है। प्रतिनिधि तंज भरे लहजे में बोलता है लिन साहब इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए, एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल भले ही दुर्लभ है, पर अगर पर्याप्त संसाधन का सहारा ना हो तो ये बस एक पल की चमक बनकर रह जाएगा। जो ट्यांग्क्योंग ग्रुप आपको दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। बाईचू की गुस्से से आगे आकर पूछती है तुम हो कौन जो मेरे मास्टर को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो? प्रतिनिधि हैरान होकर पूछता है तुम ही हो वो रूप बदलने वाली सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट? अफवाहों में सुना था, वाकई बेहद खूबसूरत हो, बस अफसोस स्वभाव थोड़ा ज्यादा ही जंगली है। बाईचू की चिढ़कर बोलती है मेरे पास इससे भी ज्यादा जंगली चीज है, आजमा कर देखोगे? प्रतिनिधि हिचकिचाते हुए बोलता है क्या हिम्मत नहीं है क्या? आगे बोलो मैं सुन रहा हूँ। बाईचू की और तेज होकर बोलती है इतनी सी हिम्मत में भी मेरे मास्टर को धमकाने चले आए थे। प्रतिनिधि डर कर पीछे हटते हुए बोलता है हम चलते हैं, और भाग खड़ा होता है। बाईचू की संतोष से बोलती है इतनी सी हिम्मत में मेरे मास्टर को धमकी दे रहा था, इस बार ट्यांग्क्योंग ग्रुप को तो पूरी तरह नाराज कर ही दिया। लिन ये चिंतित होकर सोचता है पर वो बेपरवाही से बोलती है नाराज किया तो किया, बड़ी बात नहीं, अगर उन्होंने मास्टर को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। चलो चलते हैं नया घर देखने। मास्टर ली उन्हें बताते हुए बोलता है लिन साहब व्हाइट मिस आ गए, यही आपका नया घर है, 1080 नंबर, टॉप फ्लोर, डुप्लेक्स, हवाई बागीचे और निजी बीस्ट पूल के साथ। ये रही चाबियां और एंट्री कार्ड। मेहनत के लिए शुक्रिया मास्टर लियू। बाईचू की खुश होकर बोलती है मास्टर जल्दी चलिए ऊपर देखते हैं। घर देखते ही वो खुश होकर बोलती है मास्टर मुझे ये बहुत पसंद आया, अब से यही हमारा नया घर है। लिन ये मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है, चाहो तो अक्सर यहाँ आ सकते हो। वो आगे उत्साह से बोलती है मास्टर क्या हमें अपने नए घर आने की खुशी में कुछ खास नहीं करना चाहिए? लिन ये सतर्क होकर पूछता है तुम क्या करना चाहती हो? वो सीधे पूछ बैठती है मास्टर बताइए हमारे कितने बच्चे होने चाहिए? लिन ये चौंक कर पूछता है बच्चे तुम गंभीर हो? वो पूरी गंभीरता से जवाब देती है बिल्कुल गंभीर हूँ, मैं मास्टर की सबसे करीबी साथी हूँ, हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं तो जाहिर है हमारे साझा बच्चे भी हो सकते हैं। और मास्टर की खास काया और मेरी 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी वंशावली को देखते हुए बच्चे बहुत ही असाधारण होंगे। बेटा मास्टर जैसा सुंदर और तेज तर्रार, बेटी मेरे जैसी खूबसूरत। लिन ये थक कर बोलता है अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुम इतनी दूर की सोच रही हो?
वो मासूमियत से बोलती है, दूर कहाँ है, मुझे तो बहुत करीब लग रहा है, शायद जल्द ही हो भी जाए। लिन ये मन ही मन थक कर सोचता है इस लड़की का कोई इलाज नहीं है। अगले दिन लिन ये अकेले यूफंग कैनियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है। वहाँ एक शख्स आवाज लगाता है, अरे भाई अकेले हो, देखने से लग रहा है ये तुम्हारी पहली बार है यूफंग कैनियन में, हमारे साथ टीम अप नहीं करोगे? हमारी टीम में एक जगह खाली भी है। लिन ये शालीनता से मना करते हुए बोलता है, नहीं मुझे अकेले रहने की आदत है। वो शख्स चेतावनी देते हुए बोलता है, भाई मजाक में तो नहीं कह रहे? यूफंग कैनियन एक डी रैंक सीक्रेट रियल्म है, अंदर के जीव जंतु कोई खिलौने नहीं है। घाटी के अंदरूनी हिस्से में तो मुटंत विंडस्टॉर्म सरपेंट तक है, जिसकी ताकत लगभग तीसरे स्तर के करीब मानी जाती है। अकेले अंदर जाना तो मौत को दावत देने जैसा है। लिन ये शुक्रिया कहते हुए बोलता है, आगाह करने का शुक्रिया, पर मुझे अपनी सीमा पता है। वो शख्स हार मानते हुए बोलता है, ठीक है, जब तुम खुद ही मुफ्त में जोखिम लेना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, बस बाद में शिकायत मत करना कि मैंने आगाह नहीं किया। फिर बुदबुदाते हुए कहता है, एक और अनजान नौजवान जिसे अपनी हद का अंदाजा ही नहीं। बाईचुकी चिढ़कर बोलती है, मास्टर ये आदमी बड़ा घटिया लग रहा है, चाहे तो मैं इसे थोड़ा सबक सिखा दूं? लिन ये मना करते हुए बोलता है, फालतू की झंझट मत करो, हम यहाँ अनुभव लेने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। वो मान जाती है, ठीक है फिलहाल इसे छोड़ देती हूँ। काउंटर पर पहुंचकर लिन ये बोलता है, मुझे एक यूफंग कैनियन टिकट चाहिए। कर्मचारी बताता है टिकट 50,000 डिवाइन कॉइन का है। पैसे देने के बाद वो आगे बताता है, ये लीजिए परमिट, प्रवेश द्वार के कर्मचारी को सौंप दीजिएगा, अंदर जा सकेंगे। ध्यान रहे सीक्रेट रियल्म के अंदर कोई भी संचार सिग्नल काम नहीं करता। खतरे की सूरत में रेस्क्यू टोकन तोड़ सकते हैं। गश्ती टीम मदद के लिए आएगी। हर बार का रेस्क्यू शुल्क कम से कम 1 लाख से शुरू होता है। वेरिफिकेशन पूरा होने पर बताता है, वेरिफिकेशन पूरा हुआ, अब आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाते ही आपको किसी सुरक्षित जगह पर रैंडमली टेलीपोर्ट किया जाएगा। टीम के साथ ही एक साथ चलना। इलाके का भूगोल जटिल है, जंगली जीव भी ढेरों हैं, बिना सोचे समझे अंदर मत घुसना। रेस्क्यू टोकन में आत्म शक्ति डालने पर वो नजदीकी निकास की दिशा दिखा देगा। खतरा दिखते ही तुरंत उसे तोड़ देना और गश्ती दल का इंतजार करना। शुभकामनाएं। अंदर पहुंचते ही बाईचुकी खुश होकर बोलती है, मास्टर यहाँ तो कितना शांत है, हमारी डेटिंग के लिए बिल्कुल सही जगह है। तभी दूर से आवाज आती है, कुछ खरगोश जैसे जीव हमला बोलते हैं। बाईचुकी चिढ़कर बोलती है, इन बेवकूफों को देखो जरा। लिन ये आदेश देते हुए बोलता है, जुहीफंग संभालो। जुहीफंग फौरन हमला करता है। वो जीव जिन्हें फेंगरेन रैबिट्स कहा जाता है, जो यूफंग कैनियन में सबसे आम मिलते हैं, तेज अटैक स्पीड वाले पर अकेले कमजोर होते हैं, चंद पलों में साफ हो जाते हैं। बाईचुकी तंज करते हुए बोलती है, तो बस कुछ खरगोश ही मारे हैं, इतना घमंड। फिर बुदबुदाती है, अगर मुझसे कहते तो एक नजर में ही ये सब राख हो जाते। लिन ये ताना मारते हुए बोलता है, हाँ तुम ही सबसे ताकतवर हो। बाईचुकी तुरंत बोलती है, अरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की भी जलन होती है क्या? आगे बढ़ते हुए वो सामने पड़े बीस्ट क्रिस्टल कोर्स को देखकर बताता है, जो युशुशी साधना के लिए एक अहम संसाधन होते हैं। भले ही निचले स्तर के क्रिस्टल्स ज्यादा कीमती नहीं होते, पर धीरे धीरे जमा करने से भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। बाईचुकी खाते हुए एक जीव को देखकर मजाक में बोलती है, बड़ा कच्चा कच्चा खाने का मन है क्या? लिन ये तंज करता है, अगर तुम्हें ऐसा भूखा लगे तो मैं जुईफंग को कहकर एक तुम्हारे लिए भी रखवा दूं। वो घमंड से इनकार करती है, छी मैं एक शानदार 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी हूँ, ऐसी घटिया शिकार का खून नहीं पीती, और अगर कभी खाना ही हो तो सिर्फ मास्टर का ही खाऊंगी। आगे बढ़ते हुए लिन ये रुक कर सुनता है, फिर बोलता है, आगे कुछ हलचल है। बाईचुकी बताती है, मुझे लग रहा है वहाँ ढेरों जीव इकट्ठे हो रहे हैं, शायद किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। लिन ये आगे बढ़ते हुए बोलता है, चलो चलकर देखते हैं। पास पहुंचने पर पता चलता है वो लोग फेंग्यून फ्रूट हवा बादल फल के लिए लड़ रहे हैं, एक कीमती संसाधन। लिन ये समझते हुए बोलता है, अच्छा इसीलिए रास्ते में जीव इतने कम मिल रहे थे, पता चला सब यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। बाईचुकी पूछती है, मास्टर क्या आपको वो फल चाहिए? चाहे तो मैं जाकर सब छीन लाऊं? लिन ये रोकते हुए बोलता है, अभी जल्दबाजी मत करो, पहले इन्हें आपस में लड़ने दो, जब ये थक जाएंगे तब हम मौका देखकर हाथ आजमाएंगे। बाईचुकी शरारत से बोलती है, मास्टर बड़े चालाक हैं, पर मुझे ये पसंद है। लिन ये सुधारते हुए बोलता है, इसे चालाकी नहीं रणनीति कहते हैं, समझी? और रणनीति के मामले में भाई एकदम मास्टर हैं। जब लड़ाई खत्म होने लगती है तब लिन ये आदेश देते हुए बोलता है, अब वक्त आ गया है जुईफंग। जवाब में जुईफंग फौरन हमला बोलता है। सामने जो जीव लड़ाई में सबसे आखिर तक टिका रहता है वो थका हारा और घमंड में भरा होता है, पर जुईफंग उसे भी झटके में ढेर कर देता है। बाईचुकी खुश होकर बोलती है, मास्टर देखिए मैं कमाल की हूँ ना? लिन ये सराहते हुए बोलता है, हाँ तुम ही सबसे कमाल की हो। फिर अफसोस जताते हुए बोलता है, काश कोई स्टोरेज इक्विपमेंट होता, वरना इन सारे जानवरों की लाशें भी साथ ले जा पाते। वे फल और बाकी बचे संसाधन इकट्ठा करने लगते हैं। तभी जो टियालोंग अपने 5 बीस्ट के साथ वहां आ पहुंचता है। आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे इस तरफ
तरफ इतनी हलचल हुई है, जरूर कोई अच्छी चीज मिली होगी। कोई और साथी बोलता है, बकवास मत करो, इतनी दूर से भी जीवों की दहाड़े सुनाई दे रही थीं, जरूर कोई बड़ी लड़ाई हुई है। अब आवाजें बंद हो गई हैं तो शायद लड़ाई खत्म हो चुकी है, जल्दी जाकर देखते हैं, शायद कुछ बड़ा हाथ लग जाए। पास पहुंचते ही जो टियानलोंग हैरान होकर बोलता है, इतनी सारी जीवों की लाशें, देखो वहां वो पेड़, वो तो फेंगिंग फ्रूट ट्री लग रहा है। फिर कंफर्म करते हुए बोलता है, हाँ यही वो पेड़ है, बस लगता है ऊपर के फल पहले ही तोड़ लिए गए हैं। लड़के, पेड़ के फल तुमने ही तोड़े हैं क्या? लिन ये बेझिझक जवाब देता है, हाँ फल मैंने ही तोड़े हैं। ज़ोउ टियानलोंग तंज करते हुए बोलता है, काफी ईमानदार निकले तो ये आसान हो गया। ये फेंग्यून फ्रूट का पेड़, हमारा तो पहले से ही इरादा था कि जीव आपस में लड़कर थक जाएं, तभी हम इसे काटेंगे, पर लगता है तुमने पहले ही बाजी मार ली। लिन ये पूछता है, मतलब तुम्हारा इशारा है कि फेंग्यून फ्रूट और वो सारी लाशें अब पूरी तरह तुम्हारी हैं? ज़ोउ टियानलोंग सीधे धमकी देते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, तुम्हारी जान बच गई, यही बहुत है। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो तुम कब का किसी जानवर का निवाला बन चुके होते। हमने तुम्हारी जान बचाई है तो इसके एवज में संसाधन मांगना बिल्कुल जायज है। लिन ये पूछता है, और अगर मैं नहीं दूं तो? ज़ोउ टियानलोंग धमकाते हुए बोलता है, लड़के मेरी सलाह मानो, जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लो। देख रहे हो ना, हमारे पास 5 बीस्ट्स हैं, तुम्हारे पास बस एक शाओफेंग वुल्फ और एक कमजोर सी लोमड़ी है, तुम हमसे मुकाबला कैसे करोगे? इस सीक्रेट रियम में संसाधन तो किस्मत से मिल सकते हैं, पर उसे संभाल पाना असली ताकत पर निर्भर करता है। समझदारी इसी में है कि चुपचाप सब कुछ सौंप दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, वरना अगर तुम्हें चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा। बायचुकी गुस्से में फुफकारते हुए बोलती है, बड़ी बदतमीजी है, तुम लोग मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उसकी असली शौक वाली आभा फूटती है। जो टियानलोंग का पूरा ग्रुप घबराकर पीछे हट जाता है। कोई चिल्लाता है, इतनी डरावनी आभा, ये क्या हो रहा है? फिर किसी की नजर पड़ती है, चौंक कर बोलता है, तुम तो थर्ड यूशु हाई स्कूल के लिन हो, एक नया जागा हुआ स्टूडेंट, इसमें इतनी ताकत कहां से आई? ज़ोउ टियानलोंग घबराते हुए बोलता है, लिन ये क्लासमेट, गलतफहमी हो गई, ये सब बस मजाक था, हम तो बस मजाक कर रहे थे, दिल पर मत लीजिए। लिन ये ठंडे लहजे में बोलता है, अच्छा मजाक था, तो मैं भी तुम्हारे साथ एक मजाक करता हूँ। ज़ोउ टियानलोंग घबराकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, रुको, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ज़ोउ टियानलोंग हूँ, मेरे पिता ज़ोउ परिवार के मुखिया हैं, जियांगहाई में ज़ोउ परिवार का नाम बड़ा है, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ज़ोउ परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बायचुकी बेपरवाही से पूछती है, ज़ोउ परिवार, वो क्या चीज है, खाई जा सकती है क्या? पूरा ग्रुप घबराकर एक दूसरे की तरफ देखता है। कोई गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हमने बेवजह इतने बुरे स्वभाव वाले मास्टर को छेड़ दिया, अब तो लोहे की दीवार से टकरा गए, अभी भी कोई मजाक करने की हिम्मत रखता है क्या? ज़ोउ टियानलोंग तुरंत बोलता है, नहीं, कोई मजाक नहीं, बिल्कुल भी मजाक नहीं। बड़े शियान, हम पहचान ही नहीं पाए कि आप कितने बड़े इंसान हैं, हमसे गलती हुई है, आप बड़े दिल वाले हैं, माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिन ये पूछता है, अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम बदला लेने की सोचोगे? ज़ोउ टियानलोंग फौरन कसम खाते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन क्लासमेट, हम कसम खाते हैं, आज की बात हम किसी को नहीं बताएंगे, ना ही कभी बदला लेंगे, अगर झूठ बोले तो हम पर आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत मरे। पूरा ग्रुप एक स्वर में दोहराता है, हाँ, हम कसम खाते हैं। लिन ये तंज करते हुए बोलता है, जबानी वादा तो कोई भी कर सकता है, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश नहीं कर रहे? बायचुकी सुझाव देते हुए बोलती है, मास्टर, अगर आप सच में इन्हें मारना नहीं चाहते तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है। लिन ये पूछता है, कैसा तरीका? वो शान से बताती है, मास्टर भूल गए मैं क्या हूँ? मैं 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी हूँ, मेरी सबसे बड़ी महारत भ्रम और मानसिक नियंत्रण की कला में है। फिर ज़ोउ टियानलोंग की तरफ मुड़कर बोलती है, बस मुझे थोड़ा सा सपना दिखाने दो, मेरी आंखों में देखो। ज़ोउ टियानलोंग घबराकर पूछता है, तो तुम क्या करना चाहती हो? बायचुकी शांत करते हुए बोलती है, घबराओ मत, आराम से रहो, बिल्कुल आराम से, विरोध मत करो। कुछ पल बाद वो पूछती है, अच्छा बताओ, तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है वो स्पेस रिंग है ना? ज़ोउ टियानलोंग सम्मोहित अवस्था में बताता है, हाँ। बायचुकी आगे पूछती है, उसमें अच्छी चीजें क्या हैं? वो जवाब देता है, कुछ साधना संसाधन है, थोड़े क्रिस्टल्स, कुछ एलिक्सर्स भी। बायचुकी खुश होकर बोलती है, वाकई खासा मालामाल भेड़ निकला। फिर आदेश देते हुए बोलती है, अब ये स्पेस रिंग अपने हाथों से मास्टर को सौंप दो। ज़ोउ टियानलोंग सम्मोहित अवस्था में अंगूठी उतारकर बोलता है, मास्टर लिन ये स्पेस रिंग, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। लिन ये चौंक कर बोलता है, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो शिकायत कर रहा था कि स्टोरेज इक्विपमेंट नहीं है, अब तो खुद ही चलकर आ गया। बायचुकी हंसते हुए बोलती है, मास्टर ये तो सीधे आपके सामने पेश हो गया, ले लीजिए। लिन ये हिचकिचाकर पूछता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? बायचुकी भरोसा दिलाती है, मास्टर बेफिक्र रहिए, थोड़ी देर बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे। फिर अंगूठी में जो संसाधन मिलते हैं उन्हें परखते हुए बोलती है, ये देखिए, ध्यान साधना विधि भी है, ये ज़ोउ टियानलोंग भी
वाकई किस्मत का धनी बच्चा निकला, इतना बड़ा तोहफा दे गया। वो फिर बाकी लोगों की तरफ मुड़कर पूछती है, तुम सबके पास कोई स्टोरेज इक्विपमेंट है क्या? वो सब बेहोशी में जवाब देते हैं, हमारे पास नहीं है। बाईचुकी तंज करती है, सच में गरीब निकले सब। फिर बोलती है, ठीक है अब बहुत हो गया, और निचोड़ने से कुछ नहीं निकलेगा। अब वो सम्मोहन आदेश देती है, अच्छा अब जो कुछ भी अभी हुआ सब भूल जाओ, तुमने हमें कभी नहीं देखा, तुम्हारे बीस्ट जंगली जानवरों से लड़ते हुए घायल हुए हैं, समझे? वो सब सम्मोहित स्वर में जवाब देते हैं, समझ गए। बाईचुकी संतोष से बोलती है, बहुत अच्छा मास्टर, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। लिन ये पूछता है, बस इतना ही? क्या ये सच में सब कुछ भूल जाएंगे? वो भरोसा दिलाती है, बेफिक्र रहिए मास्टर, मैंने इनकी यादों में हेर फेर कर दी है। जब ये होश में आएंगे तो बस इतना याद रहेगा कि किसी जंगली जीवों के झुंड से लड़ाई हुई थी, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा। रही बात उस स्पेस रिंग की, तो वो सब यही समझेंगे कि उनसे गलती से कहीं गिर गई, हम पर तो शक करने का सवाल ही नहीं उठेगा। लिन ये तारीफ करते हुए बोलता है, कमाल है। बाईचुकी घमंड से बोलती है, जाहिर है, आखिर मैं 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी हूँ, ये तो बस एक छोटी सी तरकीब है, जब मेरी ताकत और वापस आ जाएगी तो इससे भी ज्यादा दमदार तरकीबें इस्तेमाल कर पाऊंगी। ठीक है, अब जल्दी से युद्ध क्षेत्र साफ करके यहाँ से निकलते हैं। कुछ देर बाद ज़ोउ टियानलॉन्ग और उसका ग्रुप होश में आते हैं। कोई घबरा कर पूछता है, अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? सर बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा जवाब देता है, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या था? कोई और बोलता है, मुझे भी नहीं, बस इतना याद है मेरा शिंग्यू फॉरेस्ट वुल्फ बुरी तरह जख्मी हो गया था, उसके बाद कुछ याद नहीं। ज़ोउ टियानलॉन्ग अपने बीस्ट को देखकर चौंक कर बोलता है, अरे मेरा दादी मांगशोंग मिट्टी का भालू इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गया? दूसरा बोलता है, मेरा चिक्सिन भी। तीसरा बोलता है, मेरा फ्रॉस्ट वुल्फ भी। सब हैरान होकर बोलते हैं, आखिर हुआ क्या था? फिर अचानक ज़ोउ टियानलॉन्ग घबरा कर बोलता है, रुको, मेरी स्पेस रिंग कहाँ गई? कोई चौंक कर बोलता है, अरे तुम्हारी अंगूठी गायब है। ज़ोउ टियानलॉन्ग परेशान होकर बोलता है, जरूर किसी ने हमारे बेहोश रहते हुए मेरी अंगूठी चुरा ली, पर किसने चुराई? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कोई कहता है, अगर याद ही रह जाता तो चोरी थोड़ी कहलाती। ज़ोउ टियानलॉन्ग निराश होकर बोलता है, उस कमबख्त चीज को अब हम कैसे ढूंढें? सब मायूस होकर तय करते हैं कि फिलहाल वापस लौट जाएं, अपने घायल बीस्ट को इलाज के लिए ले जाएं, याददाश्त वापस लाने के लिए आत्मशक्ति ठीक होने का इंतजार करें। घर लौटकर लिन ये अंगूठी की चीजों को देखते हुए हैरान होकर बोलता है, ये तो पेयुआनडान, निंगशनडान और शूलिंग ये हैं। ये तो बीस्ट को इवॉल्व करने में मदद करने वाली अच्छी चीजें हैं। बाजार में इनकी कीमत 50-60 लाख से कम नहीं होती। मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए बताता है, ये सब मिलाकर कम से कम कुछ करोड़ की कीमत के होंगे। ज़ोउ टियानलॉन्ग सच में एक अमीर घर से निकला। फिर एक किताब उठाते हुए हैरान होकर बोलता है, ये स्टार फॉर्चून मेथड, ये तो अर्थ रैंक सुपीरियर ग्रेड की ध्यान साधना विधि निकली। वाह, कोई सस्ते में बड़ा माल हाथ लग गया। फिर लिन ये मास्टर लियू से पूछता है, आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? मास्टर लियू सुझाव देते हुए बोलता है, लिन साहब, फेकुई बे के पास एक युंडिंगे नाम की जगह है, खास तौर पर जंगली जीवों के मांस से बना खाना परोसते हैं। माहौल और स्वाद दोनों के मामले में पूरे जांघाई सिटी में सबसे ऊंचे दर्जे का है, बस दाम थोड़े ज्यादा हैं। लिन ये तय करते हुए बोलता है, तो वहीं चलते हैं। पहुंचकर बाईचुकी आसपास का नजारा देखते हुए बोलती है, यहाँ का नजारा तो हमारे घर की बालकनी से भी बेहतर लग रहा है। लिन ये बोलता है, पसंद आया तो अक्सर आ सकते हैं। तभी अचानक लिन ये एक जानी पहचानी आवाज सुनकर मुड़ता है। सोंग युवे हैरानी से बोलती है, लिन ये, कितना इत्तेफाक है, यहाँ तुमसे मिलना नहीं सोचा था, तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो? लिन ये बताता है, अभी अभी अभ्यास से लौटा हूँ, सोचा साथ में रात का खाना भी निपटा लूं। सोंग युवे शालीनता से बाईचुकी की तरफ मुड़कर बोलती है, वाइट जी नमस्ते। बाईचुकी ठंडे लहजे में जवाब देती है, नमस्ते। सोंग युवे खुद परिचय देते हुए बोलती है, वाइट जी मेरा नाम सोंग युवे है, लिन ये की क्लासमेट हूँ। पिछले दिनों अवेकनिंग सेरेमोनी में आपको देखा था, तभी से सोच रही थी आप कितनी खूबसूरत हैं। बाईचुकी सीधे पलट कर बोलती है, मुझे भी लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर शक भरे लहजे में पूछती है, तो क्या तुम भी मेरे मास्टर की सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बनना चाहती हो? सोंग युवे घबरा कर सफाई देती है, वाइट जी आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस अपने क्लासमेट को देखकर सादगी से नमस्ते कहने आई थी। बाईचुकी छेड़ते हुए बोलती है, बस मजाक कर रही थी, इतना घबराने की जरूरत नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो, खुद चलकर मेरे मास्टर से बात करने आई हो, मुझे तो लगा तुम्हारी दिलचस्पी है। सोंग युवे तुरंत सफाई देती है, मेरा और लिन ये का बस साधारण क्लासमेट वाला रिश्ता है, इसके अलावा कोई और सोच बिल्कुल नहीं है। बाईचुकी बेपरवाही से बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है। सोंग युवे जाते हुए बोलती है, लिन ये मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त इंतजार कर रही है। जैसे ही वो जाती है, लिन ये खींच कर पूछता है, तुम ये क्या कर रही थी? वो
तो बस नमस्ते कहने आई थी, इसमें इतना क्या था। बायचू की सफाई देती है, कैसे नहीं होगा, मास्टर को नहीं पता। अभी अभी उस लड़की ने आपको जिस नजर से देखा उसमें साफ अच्छाई की झलक थी। मुझे तो हर संभावित खतरे को शुरुआत में ही खत्म करना जरूरी लगता है। लिन ये पूछता है तुम्हें किस आंख से दिखा कि उसे मुझ में दिलचस्पी है। वो दृढ़ता से बोलती है दोनों आंखों से साफ दिखा, और औरतों का अंदाजा हमेशा सही होता है। मुझे लगता है उसकी दिलचस्पी है तो जरूर है। लिन ये थक कर हार मानते हुए बोलता है ठीक है, तुम जो कहो वही सही, अब खाना खा लो पहले। अगले दिन बायचू की लिन ये को थकान महसूस होते देख बोलती है मास्टर आज पूरे दिन बहुत थके थके लग रहे हैं, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। लिन ये मालिश के दौरान पूछे जाने पर अच्छा लग रहा है जवाब देता है हाँ अच्छा लग रहा है। रोज की साधना जारी रहती है। लिन ये मन ही मन सोचता है क्या यही एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल का असर है। इस तकनीक को समझना इतना आसान लग रहा है, इसी रफ्तार से चला तो जल्द ही अगले स्तर पर पहुंच जाऊंगा। पता नहीं इस बार कौन बाहर आएगा। फिर एक दिन बायचू की बाहर से आते हुए बोलती है मास्टर मैं आ गई। लिन ये पूछता है कहाँ गई थी तुम। वो शरारत से बोलती है अंदाजा लगाओ। लिन ये चिढ़कर बोलता है तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत रहस्यमयी बनी हुई हो। वो बताती है ये देखिए ये है मेरी इन दिनों की मेहनत का नतीजा। मैंने तयंग जिनवू यानी सुन गोल्डन क्रो की जाति प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए 9 आसमानों से सूर्य का सार खींचा और अपने ही मूल स्रोत की शक्ति से इसे संगठित किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार ये रियाओ जिंगहुआ यानी सूर्य सार सत्व बना पाई हूँ। शियर बीच में बोलती है ये सूर्य का सार है, इसमें शुद्ध सौर ऊर्जा समाई है, और अगर मास्टर इस रियाओ जिंगहुआ को अपने भीतर घोलें तो इससे मास्टर के भीतर सूर्य ऊर्जा भी बढ़ेगी और शरीर को भी बहुत फायदा मिलेगा। लिन ये हैरान होकर बोलता है इतना कमाल की चीज है। शियर खुश होकर बोलती है मास्टर को पसंद आया तो जो भी करना पड़े वो सब सार्थक है। बायचू की तंज करती है बस एक टूटा हुआ पत्थर ही तो है, इतना घमंड किस बात का। लिन ये बीच में आकर बोलता है ठीक है, शियर ने भी मेहनत की है, तुम दोनों ही मेरी अच्छी मददगार हो। जल्दी खाना खा लो, दोपहर में प्रतियोगिता भी है। प्रतियोगिता के दिन भीड़ में स्टूडेंट्स की फुसफुसाहट गूंजती है। कोई बोलता है वो देखो वो है चिन हाओ, फर्स्ट यूशु हाई स्कूल का एसएस ग्रेड टैलेंट। कोई और बताता है वो है सेकंड यूशु हाई स्कूल का जाओ वूजी, ताकत भी कम नहीं है। कोई और तारीफ करते हुए बोलता है और वो 8th यूशु हाई स्कूल की देवी शाओ युए, शक्ल भी इतनी खूबसूरत, ताकत भी इतनी जबरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भविष्यवाणी करता है मुझे लगता है इस साल की चैंपियनशिप 3rd यूशु हाई स्कूल के लिन ये की ही होगी, आखिर वो एसएसएस ग्रेड टैलेंट है। कोई और असहमति जताते हुए बोलता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, पोटेंशियल ऊंचा होने का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल फाइट भी उतनी ही मजबूत होगी। चिन हाओ बड़े घराने से है, गहरी विरासत रखता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कुछ तय नहीं। अनाउंसमेंट गूंजती है लिन ये प्रतियोगी आज की प्रतियोगिता में आपका स्वागत है, आपके मैच शुभ हों। आपका रेस्ट रूम बेसमेंट लेवल पर A8 नंबर पर है। मुकाबला दोपहर ठीक 2 बजे शुरू होगा। वक्त आने पर आपको बुलावे की घोषणा सुनाई देगी। लिन ये शुक्रिया कहते हुए बोलता है जी शुक्रिया। रेस्ट रूम की तरफ जाते हुए सॉन्ग युवे मुस्कुराते हुए बोलती है लिन ये क्लासमेट बहुत दिनों बाद मिले, हमारा 3rd यूशु हाई स्कूल आज गर्व से सिर उठा पाएगा या नहीं ये सब तुम पर ही निर्भर है। लिन ये शालीनता से जवाब देता है युवे क्लासमेट तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम भी नॉकआउट स्टेज में काफी दूर तक जा सकती हो। सॉन्ग युवे शुभकामनाएं देते हुए बोलती है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। युवे क्लासमेट को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तभी कोई और आवाज आती है तुम ही हो लिन ये, एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल वाले टैलेंट। लिन ये मुड़कर पूछता है नमस्ते आप कौन है। वो जवाब देता है मैं जाओ वूजी सेकंड यूशु हाई स्कूल से। सुना है तुम इस बार की प्रतियोगिता में चैंपियनशिप के लिए सबसे बड़े दावेदार हो, इसलिए विशेष रूप से देखने चला आया कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है। लिन ये विनम्रता से जवाब देता है कोई खास बात नहीं, बस किस्मत थोड़ी अच्छी रही। जाओ वूजी तंज करते हुए बोलता है बड़े विनम्र निकले, चलो मैदान में ही असली रंग दिखेगा। लिन ये क्लासमेट शुभकामनाएं, कोशिश करके हमारे लिए एक चैंपियनशिप जीत कर दिखाना। लिन ये जवाबी शुभकामना देते हुए बोलता है तुम भी अपना बेस्ट देना। बाद में बायचू की चिढ़ते हुए पूछती है मास्टर अभी अभी वो लड़की आपसे इतनी गर्मजोशी से क्यों बात कर रही थी, हंस हंस कर बात हो रही थी। लिन ये बेपरवाही से बोलता है बस साधारण क्लासमेट्स के बीच का नमस्ते हाय था। बायचू की तंज करती है इतनी सी बात पर भी जलन हो रही है क्या मुझे, मैं तो बस इतना कह रही हूँ, अगर वाकई कुछ नहीं है तो ठीक, पर ये तो नहीं रोका जा सकता कि दूसरी किसी की कोई और सोच हो। आखिर मास्टर इतने काबिल हैं, जरूर किसी की नजर पहले से ही आप पर हो सकती है। शियर सहमति जताते हुए बोलती है सही कहा, मास्टर की ऐसी असाधारण सुंदर छवि को देखकर कुछ ऐसी बेवकूफ तितलियां खींचे चले आना लाजमी है, पर कोई फिक्र नहीं, जो भी मास्टर के करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। लिन ये थक कर बोलता है ठीक है अभी मैच देखते हैं पहले। अनाउंसर की आवाज स्टेडियम में गूंजती है। स्क्रीन के आगे और मैदान में मौजूद सभी दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जंघाई सिटी न्यू स्टार युशुशी कंपटीशन के नॉकआउट स्टेज
स्टेज में। 5 दिनों की कड़ी छंटाई के बाद आखिरकार 32 फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं। आज वे यहाँ हमारे सामने एक शानदार मुकाबला पेश करेंगे। अब बड़ी स्क्रीन पर रैंडम ग्रुप ड्रॉ शुरू हो रहा है। देखते हैं कौन किसके साथ पड़ता है। ड्रॉ के नतीजे आते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। कोई हैरान होकर बोलता है, अरे इस ग्रुप में तो मौत का समूह बन गया। लिन ये और शाओ युए एक साथ आ गए। एसएस ग्रेट टैलेंट का मुकाबला। एसएसएस ग्रेट टैलेंट से इस ग्रुप में तो अच्छा खासा तमाशा देखने को मिलेगा। सी ग्रुप में शाओ युए लिन ये की तरफ देखते हुए बोलती है, लिन ये नाम तो बहुत सुना है, आज देख ही लेती हूँ अफवाहों वाला एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल असल में कितना दमदार है। लिन ये जवाब देता है, मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। सी ग्रुप का पहला मुकाबला घोषित होता है। लिन ये बनाम लीमो। अनाउंसर पुकारता है, फर्स्ट यूशु हाई स्कूल के लीमो कृपया आगे आइए। लिन ये आप भी तैयार रहिए। लीमो आत्मविश्वास से बोलता है, लिन ये मुझे पता है तुम एसएसएस ग्रेट टैलेंट हो, पर मैं लीमो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। अपने सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को बुलाओ, मुझे भी देखने दो अफवाहों वाली 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी कितनी ताकतवर है। रेफरी ऐलान करता है, मुकाबले में किसी भी तरह की निषिद्ध दवाओं का इस्तेमाल वर्जित है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट पर जानबूझकर घातक हमला भी वर्जित है। नियम तोड़ने पर मुकाबले से अयोग्य करार दिया जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए मुकाबला शुरू। लिन ये शांति से जवाब देता है, बेशक, पर तुमसे निपटने के लिए मुझे उसकी जरूरत नहीं। जुईफेंग को इशारा करते हुए बोलता है, जुईफेंग तुम संभालो। लीमो चिढ़कर पूछता है, लिन ये क्या ये मेरी बेइज्जती है? ऐसा लगता है जैसे तुम अपने असली बीस्ट को दिखाने का इरादा ही नहीं रखते। कोई और सोचता है शायद वो अपना असली पत्ता छुपाना चाहता है। आखिर आगे और भी मजबूत विरोधी हैं। लीमो फिर पूछता है, लिन ये मेरी तौहीन नहीं तो क्या है? लिन ये साफ जवाब देता है, तौहीन जैसी कोई बात नहीं, मुझे बस लगता है तुमसे निपटने के लिए यही काफी है। वो चिढ़कर बोलता है, अच्छा तो जब तुम इतनी अकड़ दिखा ही रहे हो तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ तुम्हारा ये शाओफेंग वुल्फ कितने पानी में है। मानियो जंगली सांड, मेरे लिए इसे कुचल दो। उसका मानियो जोर से हमला करता है। जमीन थर्रा उठती है। भीड़ में कोई हैरान होकर बोलता है, इतनी तेज प्रतिक्रिया। कोई और चौंक कर बोलता है, इस छोटे से शाओफेंग वुल्फ की रफ्तार तो हैरान करने वाली है। मानियो के इतने बड़े दांव को भी इतनी आसानी से चकमा दे गया। क्या यही एस ग्रेड पोटेंशियल युशुशी की असली ताकत है? रेफरी ऐलान करता है, सी ग्रुप का पहला मुकाबला, विजेता लिन ये। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ जाती है। कोई बोलता है, जीत गए, इतनी आसानी से जीत गए। पूरे मुकाबले में एक तरफा दबदबा रहा। बायचुकी खुश होकर बोलती है, मास्टर आपने अभी अभी जो कमांड दी वो सच में कमाल की थी। इतनी आसानी से ओपोनेंट को हरा दिया। शियर बीच में टपकते हुए बोलती है, पर अगर मैं मैदान में उतरती तो और भी आसान हो जाता। जुईफेंग भी कुछ बोलने की कोशिश करता है। लिन ये थक कर बोलता है, ठीक है, तुम सब शांत हो जाओ, अभी मुकाबला बाकी है, ना झगड़ो। बायचुकी तुनक कर बोलती है, हूँ। फिर बोलती है, चलो हमारी बारी आ गई। अनाउंसर स्टेडियम में गूंजता है, अब बारी है सी ग्रुप के सबसे बड़े मुकाबले की। 3rd यूशु हाई स्कूल के लिन ये और 8th यूशु हाई स्कूल के शाओ युए का सामना। दोनों प्रतियोगी अभी तक अजय रहे हैं। ये मैच तय करेगा कि सी ग्रुप का पहला स्थान किसे मिलता है। शाओ युए दृढ़ता से बोलती है, लिन ये मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो। एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल वाकई एक ऐसी ऊंचाई है जिसे मैं छू नहीं सकती, पर एक युशुशी की ताकत सिर्फ उसके पोटेंशियल से तय नहीं होती। आज मैं पूरी ताकत से लड़ूंगी, तुम्हें मेरी असली ताकत दिखाऊंगी। रेफरी ऐलान करता है, सी ग्रुप का तीसरा मुकाबला, लिन ये बनाम शाओ युए। मुकाबला शुरू। शाओ युए अपना गॉड बीस्ट बुलाते हुए बोलती है, आओ स्पिरिट मूव ब्लड पोएम। लिन ये आदेश देते हुए बोलता है, जुईफंग तुम संभालो। जुईफंग फौरन दौड़ पड़ता है। कोई हैरान होकर बोलता है, इतनी दमदार विंड टाइप एबिलिटी, स्पिरिट गार्ड एनहेंसमेंट। ये एल्क स्पीसीज वाला डॉक्टर बीस्ट वाकई ताकतवर है। ये स्पिरिट भी कोई साधारण नहीं है। पर शाओ युए रुकती नहीं है, बोलती है, अभी इतनी जल्दी मत रुको। वो दूसरा गॉड बीस्ट बुलाती है, आओ फ्रॉस्ट स्पिरिट यान। भीड़ हैरान होती है, अरे 2 एस ग्रेड बीस्ट। शाओ युए ने वाकई एक दूसरा बीस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिंग डोंगशु अप्लाइज फ्रॉस्ट स्पिरिट बाइंडिंग। कोई और बोलता है, ये कॉम्बिनेशन तो एक अटैक और एक कंट्रोल, बर्फ की डबल सप्रेशन, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो है। कोई अंदाजा लगाते हुए बोलता है, लगता है शाओ युए लिन ये के सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को बाहर खींचना चाहती है। शाओ युए चुनौती देते हुए बोलती है, लिन ये तुम्हारा शाओफेंग वुल्फ वाकई ताकतवर है, पर सिर्फ उसके भरोसे तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अपने सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को भेजो, मुझे उस मशहूर 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी की असली ताकत देखने दो। लिन ये सोचता है, बोलता है, आज मेरी शाओबाई का मन नहीं है, पर फिर आगे बोलता है, पर चूंकि तुम इतनी दिलचस्पी दिखा रही हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। बायचुकी बाहर आते हुए धमकी भरे लहजे में बोलती है, थोड़ा संभल कर, ज्यादा हाथ ना उठाना। जुईफेंग जवाब देता है, समझ गया मास्टर। भीड़ में कोई चिल्लाता है, ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है क्या? शाओ युए फिर भी हार नहीं मानती, बोलती है, चाहे जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी। फ्रॉस्ट फ्रीजिंग विंड। पर अगले ही पल, ये कैसे हो सकता है? वो सुनहरा विशाल पक्षी आखिर
आखिर किस स्तर का जीव है। बस एक साधारी सी टक्कर से एक एस ग्रेड पोटेंशियल वाले फर्स्ट स्टेज पीक बीस्ट को उसने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। ये किस लेवल की कॉम्बैट पावर है, डरावना है। शाओ युए हारते हुए बोलती है, मैं हार गई, दिल से हार मानती हूँ। ऐसी असाधारण ताकत से हारना कोई शर्म की बात नहीं है। रेफरी ऐलान करता है सी ग्रुप का तीसरा मुकाबला, विजेता लिन ये। भीड़ में जश्न फैल जाता है, कोई चिल्लाता है लिन ये जीत गया, जीत गया। इतना जबरदस्त 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी तक को मैदान में नहीं उतारना पड़ा और फिर भी जीत गया। एसएसएस ग्रेट टैलेंट सच में इसी काबिल है। यहाँ तक कि शाओ युए को भी 9 पूंछ लोमड़ी को मैदान में उतरवाने की काबिलियत नहीं मिली। ये लिन ये वाकई गहरा है, बहुत गहरा। थर्ड यूशु हाई स्कूल के प्रिंसिपल खुश होकर बोलते हैं, अच्छा, इस बच्चे ने मुझे कभी निराश नहीं किया। एक शख्स सवाल पूछता है, चेंग साहब अब भी आपको लगता है कि लिन ये चूहे जैसी छोटी नजर वाला लड़का है? फिर बुदबुदाते हुए बोलता है, वो पक्षी, मैं उसकी असलियत नहीं समझ पा रहा। प्रिंसिपल साहब, ये लिन ये असल में ये बीस्ट कहाँ से लाया? इसके परिवार की बैकग्राउंड तो साधारण है, ऐसे हाई लेवल बीस्ट तक पहुंच पाना तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलते हैं, अरे ये बात तो बूढ़े को भी ठीक से नहीं पता। जवान बच्चों का भाग्य होता है, हमें ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। वो शख्स फिर पूछता है, वो पक्षी आखिर है क्या? कहीं एसएसएस ग्रेट पोटेंशियल वाला युशुशी तो नहीं? आज का मुकाबला वाकई शानदार था। मैं लिन ये की आगे की परफॉर्मेंस देखने का इंतजार करूंगा। अगर सुविधा हो तो प्रिंसिपल साहब कृपया लिन ये को यह संदेश पहुंचा दें। दियू शुएफू राजधानी अकादमी के जेंग युन्हे उससे निजी तौर पर मिलना चाहते हैं। अगर लिन ये की इच्छा हो तो मैं जेंग फैमिली की तरफ से हर संभव मदद देने को तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं, बात मैं जरूर पहुंचा दूंगा, पर छोटा लिन स्वभाव से बहुत गंभीर और अपनी सोच वाला है। आखिरी फैसला उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। वो शख्स जवाब देता है, ये तो जाहिर सी बात है। घर लौटकर आखिरकार वापस आ गए, फिर भी घर में रहना ही सबसे आरामदायक है। फिर सोचता है, अच्छा मास्टर, आज पूरे दिन मुकाबला किया, क्या मैं आपको मसाज दूं? आराम मिल जाएगा। बाईचुकी तुरंत टोकती है, ये लोमड़ी फिर से मास्टर का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। शियर बोलती है, मैं भी करूंगी। लिन ये थक कर बोलता है, ठीक है, तुम दोनों थोड़ी शांति रखो। फिर आगे बोलता है, जाओ अपना अपना काम करो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। अगली सुबह प्रिंसिपल का फोन आता है, बोलते हैं, छोटे लिन, आज का मुकाबला बूढ़े ने देखा, वाकई शानदार, शानदार। तुमने हमारे थर्ड यूशु हाई स्कूल का नाम रोशन कर दिया, और वो तुम्हारी लाल पक्षी वाली सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट कितनी गहराई से छुपा कर रखी थी। बूढ़े को भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा भी एक ट्रम्प कार्ड है। लिन ये विनम्रता से बोलता है, प्रिंसिपल साहब तारीफ कर रहे हैं, बस किस्मत अच्छी थी। प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं, ये भी एक तरह की काबिलियत है। खैर छोटे लिन, बूढ़े ने आज तुम्हें फोन इसलिए किया, जीतने की बधाई देने के अलावा एक और बात बतानी थी। लिन ये बोलता है, प्रिंसिपल साहब बताइए। बात यह है, आज मुकाबले के दौरान दियू शुएफू के रिक्रूटिंग ऑफिसर जेंग युन्हे भी वहां मौजूद थे मैच देखने के लिए। उन्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस में बहुत दिलचस्पी है। मुकाबले के बाद उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा कि वो तुमसे निजी तौर पर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं दियू शुएफू में एडमिशन को लेकर। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो जेंग फैमिली की तरफ से तुम्हें हर संभव मदद देने को तैयार हैं। लिन ये सोचता है, दियू शुएफू शेंगसिया का सबसे टॉप लेवल अकादमी, हर युशुशी का सपना, पर फिलहाल ये मेरे लिए सही नहीं होगा। अभी मेरे पास टॉप टियर पोटेंशियल और बीस्ट हैं। मुझे किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो मेरी ग्रोथ स्पीड से मेल खाए, और अगर मैंने उनके जेंग फैमिली का एहसान ले लिया तो आगे चलकर मैं आजाद नहीं रह पाऊंगा। वो बोलता है, प्रिंसिपल साहब, उस रिक्रूटिंग ऑफिसर की मेहरबानी मुझे समझ आती है और मैं उसकी कद्र करता हूँ। फिलहाल ग्रैंड कंपटीशन नजदीक है, मैं अभी पूरा ध्यान उसी पर लगाना चाहता हूँ। बाकी सोचने के लिए कंपटीशन खत्म होने के बाद भी वक्त रहेगा। प्रिंसिपल खुश होते हुए बोलते हैं, अच्छे बच्चे, इज्जत रुसवाई से बेपरवाह, दिल पत्थर जैसा मजबूत, यही तो असली क्वालिटीज हैं जो बड़ा काम करने वालों में होनी चाहिए। फिर बोलते हैं, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो बूढ़ा तुम्हारी तरफ से बात पहुंचा देगा। लिन ये बोलता है, जी तकलीफ के लिए शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। फोन रखने के बाद वो सोचता है, इस रिक्रूटिंग ऑफिसर का मेरे पीछे पड़ना कहीं इतना सीधा साधा तो नहीं लगता। बाईचुकी पूछती है, मास्टर किस सोच में डूबे हैं? लिन ये बोलता है, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी, मुझे तुम्हें क्या इनाम देना चाहिए। सियर तुनक कर बोलती है, इनाम तो मुझे भी मिलना चाहिए। बाईचुकी चिढ़ते हुए बोलती है, लाल चिड़िया, तुम्हें क्या मतलब? दिन भर मैं मास्टर के लिए मैदान में लड़ती हूँ, घर लौटकर इनाम मिलना तो लाजमी है ना। शियर तंज करती है, तुम तो बस दिन भर मास्टर की गोद में सोई पड़ी रहती हो, अब मुझ पर भी दांत निपोर रही हो। लिन ये थक कर बोलता है, ठीक है, तुम्हारा झगड़ा तो शाम तक चलता रहेगा, मैं खुद बीच में सुलझाता हूँ। मन में सोचता है, इंसान को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये सन एसेंस नेक्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक और लेवल ऊपर ले जाएगा, और ग्रैंड कॉम्पिटिशन के फाइनल्स भी नजदीक ही हैं। तभी अगला मुकाबला, मेरी तो जान ही निकल गई। लिन ये बनाम लू चैनफंग, ये तो थर्ड यूशु हाई स्कूल की आंतरिक लड़ाई है, ये तो बहुत रोमांचक होगा। लू चैनफंग चुनौती देते हुए बोलता है, लिन ये, इस मुकाबले में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं लू
लियू चैनफंग भी इतनी आसानी से दबने वाला नहीं हूँ। क्वार्टर फाइनल्स का दूसरा मुकाबला होता है, लिन ये जीत जाता है। तभी अचानक लिन ये अपने आप से बोलता है, मैं एक बेकार निकम्मा हूँ। मैंने अपने माता पिता की तरबियत को धोखा दिया, अपने टीचर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं तो एक पूरा घटिया इंसान हूँ। भीड़ चौंक कर देखती है, ये क्या हो रहा है? हारते ही खुद को इस तरह कोसना। कोई और बोलता है, ये तो सदमे से पागल हो गया लगता है। टंगहंग, एक एस ग्रेड सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट वाला युशुशी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर खुद को बेकार बता रहा है। ये नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बाईचुकी की तरफ इशारा करते हुए कोई पूछता है, शाओबाई ये तुमने किया? वो बोलती है, मास्टर मैंने बस थोड़ी सी सजा दी है। लिन ये पूछता है, थोड़ी सी सजा? तुम इसे थोड़ी सी सजा कह रही हो? वो सफाई देती है, कौन उसे मास्टर की तरफ ऐसी घिनौनी नजरों से देखने को बोलता। अभी अभी मैदान में उतरते वक्त उसकी नजर इतनी बुरी थी जैसे मास्टर ने उसका 8 लाख उधार दबा रखा हो। और मैंने तो बहुत संयम रखा है, बस थोड़ी सी सजा दी ताकि उसे अपनी औकात का पता चल जाए। फिर आगे बोलती है, वरना अब तक वो एक लाश ही होता। लिन ये बोलता है, ठीक है सजा दी, वो भी दे दी, अब बस करते हैं, आखिर क्लासमेट ही तो है, थोड़ी इज्जत तो रखनी होगी। बाईचुकी मान जाती है, ठीक है मास्टर ने कह दिया तो। जादू हटाते हुए बोलती है, चलो डिसएन्चांट। सेमीफाइनल्स के लिए सभी को बधाई दी जाती है। लिन ये, खीन हाओ, जाओ वूजी और शाओ युए चारों सेमीफाइनल्स में पहुंच जाते हैं। सेमीफाइनल्स का पहला मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। स्वागत है लिन ये और जाओ वूजी का। जाओ वूजी बोलता है, लिन ये मुझे पता है मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच का फासला असल में कितना बड़ा है। आओ, नेदरवर्ल्ड डोमेन, इस डोमेन के अंदर मेरी डीमन टाइगर की ताकत 30% तक बढ़ जाएगी और तुम्हारा बीस्ट दब जाएगा। ये डोमेन टाइप एबिलिटी है। लिन ये आदेश देता है, शाओ भाई तुम संभालो। जाओ वूजी तंज करता है, सिर्फ इतनी ताकत से भी मास्टर को हराने का ख्वाब देखना बिल्कुल बेवकूफी है। ये क्या हो रहा है? यही है एसएसएस ग्रेड युशाओशी की असली ताकत। मेरा डीमन एक्स एक चोट भी नहीं झेल पाया। जाओ वूजी हार मानते हुए बोलता है, हार गया, दिल से हार मानता हूँ, मुबारक हो लिनिये को, फाइनल्स में एंट्री पक्की। बाईचुकी बोलती है, जीत गए। अब फाइनल की बारी आती है। दोनों फाइनलिस्ट फर्स्ट यूशु हाई स्कूल के चीन हाओ और थर्ड यूशु हाई स्कूल के लिन ये तैयार हो जाते हैं। दोनों पक्ष तैयार, मुकाबला शुरू। चीन हाओ बोलता है, लिन ये मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारी एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल जागी है, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता था। आखिरकार आज वो मौका मिल गया। तुम वाकई ताकतवर हो, पर मैं भी कमजोर नहीं हूँ। आओ, जो भी हुनर तुम्हारे पास है दिखा दो। लिन ये शांति से बोलता है, ठीक है आओ, थंडर वॉर अबिस। वो अपना गॉड बीस्ट निकालता है। भीड़ में कोई चिल्लाता है, अभी तो खत्म नहीं हुआ। चिन हाओ बोलता है, आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। फिर 3 एस ग्रेड पोटेंशियल वाले बीस्ट निकलते हैं। सभी मिड स्टेज पीक हैं। भीड़ हैरान रह जाती है। 3 एस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट, और वो भी सब मिड स्टेज पीक के। यही तो बड़े घरानों की असली विरासत है। आम परिवार में तो एक एस ग्रेड बीस्ट मिल जाए तो खुशकिस्मती समझी जाती है। कोई हैरानी नहीं कि चिन हाओ इतना आत्मविश्वासी है। पता चला उसके पास पहले से ये ट्रम्प कार्ड्स छुपे हुए थे। कोई और बोलता है, मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। चिन फैमिली के इस लड़के ने वाकई गहराई से छुपा कर रखा था। कोई हैरानी में पूछता है, इस सिचुएशन में लिन ये आखिर कैसे रिस्पॉन्स देगा? चिन हाओ बोलता है, कैसा है लिन ये, सोचा नहीं था ना। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास 9 पूंछ, दिव्य, लोमड़ी और वो रहस्यमय सुनहरा पक्षी है, तो जीत तुम्हारी पक्की है। बताता हूँ, हमारे चीन फैमिली की कई पीढ़ियों की विरासत जितनी गहरी है उसे तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं इन 3 एसएस ग्रेड बीस्ट से पूरी दुनिया को बताऊंगा कि मैं चिन हाओ ही जांघाई का असली नंबर 1 टैलेंट हूँ। लिन ये बोलता है, बकवास कर रहे हो, अभी भी लड़ना है या नहीं? कोई पूछता है, क्या हिम्मत? लिन ये बोलता है, इतनी बेताबी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। कौन जाएगा? कमीनी लाल चिड़िया हमेशा सुर्खियां लूटती है। शेयर बोलती है, नहीं होगा। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट तुमने किस देवता से कॉन्ट्रैक्ट किया है? 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी शक्ल बदल सकती है तो ठीक, ये सुनहरा पक्षी भी शक्ल बदल सकता है। कोई हैरान होकर बोलता है, शक्ल बदल गई। ये सुनहरा पक्षी भी शेप शिफ्ट कर सकता है। कोई हैरानी नहीं कि ये पक्षी भी एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल वाला गॉड बीस्ट है। इसमें भी शेप शिफ्ट करने की एक हाई टियर ब्लड लाइन कैपेबिलिटी है। कोई और आगे कहता है, उसके पास 2 एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल वाले बीस्ट हैं और बहुत मुमकिन है कि दोनों ही डबल सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हों। अफसोस, पर मुझे किसी भी हाल में ये लिन ये अपने जेंग फैमिली के छत्र छाया में लाना ही होगा। चिन हाओ बोलता है, शक्ल बदलने से क्या फर्क पड़ता है, बस दिखावा है। मेरे 3 एसएस ग्रेड पोटेंशियल बीस्ट कोई शाकाहारी नहीं है। सन एंड मी टुगेदर, वार। क्या एक ही वार में तीनों एसएस ग्रेड बीस्ट खत्म? इस लड़के के बीस्ट की ताकत तो पूरी तरह भयानक हद तक पहुंच चुकी है। इतना ताकतवर शेप शिफ्टेड बीस्ट ये लिन ये बिल्कुल भी हल्के में लेने लायक नहीं है। नहीं, ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। वो सब तो एसएस ग्रेड पोटेंशियल वाले बीस्ट
थे। ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? तुम आखिर हो कौन सी अजीबोगरीब चीज? शियर बोलती है, मास्टर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो कहती है, तुम दोनों वाकई शानदार हो। इस बार ग्रैंड कंपटीशन का चैंपियनशिप जीतने में तुम दोनों का बड़ा योगदान है। मुबारक हो लिनिये को इस बार का चैंपियनशिप जीतने पर। प्रिंसिपल खुश होते हुए बोलते हैं, मुबारक हो लिन क्लासमेट, तुम पिछले कई सालों में जियांगहाई सिटी के सबसे शानदार युशूशी हो। तुम्हारा भविष्य असीम है। उनके पास खड़ा एक बुजुर्ग बोलता है, चेंजी शुक्रिया नौजवान, इसी जज्बे को बनाए रखो। वक्त के साथ तुम जरूर शेंगसिया एम्पायर की युशूशी दुनिया के पिलर बनोगे। ये रहा 15 लाख डिवाइन कॉइन का चैंपियनशिप इनाम। और इस युशु ऑर्ब के अंदर एक एस ग्रेड पोटेंशियल सेकंड स्टेज युशो विंड थंडर ब्लू ईगल है। और ये लेटर लिंगची सीक्रेट रियल्म के लिए यूज परमिट है। लिन क्लासमेट, उम्मीद है आगे के रास्ते पर तुम और आगे और ऊंचे पहुंचोगे। लिन ये बोलता है, आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। कोई आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन ये क्लासमेट नमस्ते, मैं शेंगशी ग्रुप का स्टार स्काउट डायरेक्टर हूँ। मेरा सरनेम वांग है। हम आपकी पोटेंशियल को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम पूरी दिल से आपको हमारे शेंगशी ग्रुप में ऑनरी एडवाइजर के तौर पर शामिल होने का न्योता देते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 50 मिलियन से। तभी कोई और बीच में आता है, थोड़ा रास्ता दीजिए। बोलता है, लिन क्लासमेट अभी अभी मुकाबला खत्म करके आया है, उसे आराम की जरूरत है। अगर किसी को कोई बात करनी है तो किसी और दिन बात करें, ठीक है? शुक्रिया प्रिंसिपल साहब मदद के लिए। कोई बात नहीं, चलो पहले रेस्ट रूम चलते हैं थोड़ा आराम करने। बूढ़े ने खुद तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम इसमें मुख्य किरदार हो, जरूर आना। बाईचूकी खुश होकर बोलती है, मास्टर जीत गए, अब जल्द ही लेवल अप भी हो जाएगा। तभी शियर कहती है, इस बार बारी मेरी है। शिंगइशी उसका दूसरा नाम, मुझे बारी दो। क्या हो गया? प्रिंसिपल चिंता जताते हुए पूछते हैं, कुछ नहीं हुआ प्रिंसिपल साहब, शायद बस बहुत थकान है। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें उस दियो शेफू वाले रिक्रूटिंग ऑफिसर से मिलवा देता हूँ, बेफिक्र रहो। अगर उसने तुम्हें जरा भी परेशान करने की कोशिश की तो बूढ़ा सबसे पहले उसका विरोध करेगा। लिन ये बोलता है, ठीक है, चूंकि प्रिंसिपल साहब ऐसा कह ही रहे हैं, मैं मिल लेता हूँ। अच्छा तो बूढ़ा भी तुम्हारे साथ चलेगा? मन में सोचता है, जल्द ही एक और पूर्वज साथ जुड़ने वाला है, कृपया अंदर आ जाइए। लिन ये क्लासमेट, बहुत नाम सुना है। आज फाइनल्स में लिन क्लासमेट का परफॉर्मेंस देखने का सौभाग्य मिला, वाकई बहुत ही प्रभावशाली था। इतनी काबिलियत तो जियांगहाई सिटी में तो क्या, पूरे शेंगसिया एम्पायर में भी नौजवान पीढ़ी में सबसे ऊंची है। लिन ये बोलता है, झंग साहब की तारीफ, ऐसा क्या बुलाऊं? झंग साहब कहना थोड़ा फॉर्मल है, अगर बुरा ना लगे तो यूने भाई बुला सकते हो। पास खड़ा वो मैनेजर थोड़ा असमंजस में खड़ा है। लिन ये क्लासमेट, पिछली बार मुझसे नादानी हुई, आपको और आपके युशु को नाराज किया। क्या ये जानबूझकर मेरा भरोसा जीतने के लिए किया जा रहा है? लिन ये क्लासमेट, सच कहूं तो हमारा जेंग फैमिली ट्यांगक्योंग ग्रुप का एक बड़ा शेयर होल्डर है। चूंकि ये जाओ मैनेजर पहले आपसे कुछ गलत बर्ताव कर चुका है, तो जाओ मैनेजर, कल से तुम्हें जियांगहाई सिटी का बिजनेस संभालने की जरूरत नहीं, इस्तीफा दे दो। जी जेंग साहब, आइए बैठिए। लिन ये क्लासमेट, साफ साफ बात करते हैं, आज तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह यही है, दिल से एक सहयोग की बात करनी है। तुम्हारे टैलेंट के साथ जियांगहाई सिटी में रहना असल में तुम्हारी काबिलियत की बर्बादी है। दियू राजधानी ही असल में वो जगह है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम राजी हो तो मैं सीधा तुम्हें दियू शेफू में एडमिशन दिला सकता हूँ, टॉप टियर प्रोडिजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसके अलावा मैं खुद और मेरे पीछे जेंग फैमिली पूरी तरह से तुम्हारी सपोर्ट करने को तैयार हैं। बस तुम हामी भरो, कोई भी टेक्निक, एलिक्सिर, सीक्रेट रियल्म, सब कुछ अवेलेबल होगा। पोटेंशियल रिसर्च करने वाली साइंटिफिक रिसर्च टीम भी विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक असाइन कर देंगे। साथ ही हम तुम्हें एक मेंशन भी ट्रांसफर कर देंगे। स्टार्टिंग सैलरी इतनी रकम से तुम्हारी ताकत बढ़ने के साथ सैलरी भी हर साल बढ़ती जाएगी, कोई सीलिंग नहीं। कैसा है लिन ये क्लासमेट? मुझे भरोसा है तुम एक होशियार इंसान हो, समझते हो कि इस दुनिया में अकेले लड़ना ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। पर्याप्त रिसोर्सेज के बिना कितना भी अच्छा सीडलिंग हो, बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। और हमारा जेंग फैमिली तुम्हारे लिए वो जमीन है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। लिन ये बोलता है, झंग साहब की मेहरबानी मुझे समझ आती है, पर मैंने फैसला कर लिया है। फिलहाल किसी अकादमी में एडमिशन लेने पर विचार नहीं कर रहा, ना ही किसी संगठन में शामिल होने का इरादा है। लिन ये क्लासमेट, जरा सोच समझकर फैसला लो। मेरी दी हुई शर्तें पूरे शेंगसिया एम्पायर में देखो तो इससे बेहतर शर्तें दूसरा कोई परिवार नहीं दे सकता। झेंग साहब की मेहरबानी मुझे वाकई महसूस होती है, पर मुझे आजादी की आदत है, बंधन में रहना पसंद नहीं। एसएसएस ग्रेड पोटेंशियल भले ही दुर्लभ है, पर जल्दी मुरझाने वाले टैलेंट्स भी कम नहीं होते। शेंगसिया एम्पायर के टॉप टियर स्ट्रॉन्गमैन में से किसी की भी ग्रोथ जर्नी आसान नहीं रही है। आज तुम्हारा नाम जियांगहाई सिटी में उभर आया है, ये शोहरत एक मौका भी है, और इसी वजह से तुम अब अनगिनत लोगों की नजरों में भी आ गए हो। कोई तुम्हें अपने साथ खींचने की पूरी कोशिश करेगा, कोई तुम्हें खत्म करने के तरीके ढूंढेगा। बिना किसी संगठन के सहारे तुम एक बच्चे की तरह हो जो नायाब जेट लेकर जंगली इलाके में भेड़ियों गीदड़ों के बीच घूम रहा हो। और हमारा जेंग फैमिली
फैमिली तुम्हारी पीठ के पीछे सबसे मजबूत सहारा बनने को तैयार है। अगर तुमने हामी भरी तो तुम जेंग फैमिली के आदमी बन जाओगे। जेंग साहब जो कह रहे हैं वो सब मुझे समझ आता है, पर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। फिलहाल किसी संगठन में शामिल होने का इरादा नहीं है। लिन ये क्लासमेट, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये क्यों? क्या जेंग फैमिली की शर्तें पर्याप्त अच्छी नहीं हैं, या तुम्हारे पास पहले से कोई और विकल्प है? दोनों में से कोई बात नहीं, मुझे इन बातों में कोई ऐतराज नहीं। किसी संगठन में शामिल होने से रिसोर्सेज तो मिलते हैं, पर उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। विवादों में उलझना भी पड़ सकता है। मैं जमीन पर पैर टिकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ, चाहे रफ्तार धीमी हो पर मजबूती और चैन के साथ। चूंकि तुम्हारा मन बन ही चुका है, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं थोपूंगा। मेरा वादा हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। जेंग साहब की मेहरबानी के लिए शुक्रिया। प्रिंसिपल साहब, मैं अब चलता हूँ। टीचर स्टूडेंट मिलान में खलल नहीं डालना चाहता। जेंग साहब संभल कर जाइएगा। वो नौजवान असल में बहुत ही अनजान निकला। उसने मेरी इतनी बड़ी मेहरबानी का एहसान भी नाकदरी कर दिया। उसकी तरफ से आते आते ऐसे इतनी शानदार पेशकश ठुकरा दी। बहुत ही घमंडी है। चूंकि ये मेरे काम का नहीं बना तो लिन ये की सारी असलियत खोद निकालो। जितना ज्यादा जानकारी हो उतना अच्छा। इसके अलावा इसे कुछ मुश्किलों में डालो ताकि इसे पता चले कि हर किसी की मेहरबानी को यूं मनमाने तरीके से ठुकराना ठीक नहीं है। समझे? प्रिंसिपल लिन ये से बोलते हैं, छोटे लिन, चूंकि तुम्हारा फैसला पहले से ही तय था तो आज जेंग यूने से मिलना ही नहीं चाहिए था। अब इस तरह सीधे सीधे ठुकरा देना, कहीं वो दिल में मैल तो नहीं रख लेगा? प्रिंसिपल साहब ज्यादा सोच रहे हैं। आज ना भी मिलता तो भी वो किसी ना किसी तरह मुझे ढूंढ ही लेता। फर्क सिर्फ इतना है कि जल्दी मिलना या देर से। इससे बेहतर तो यही है कि सामने ही साफ साफ बात कर दी जाए ताकि उसके मन में किसी बातचीत की गुंजाइश ना बचे। तुम्हारी बात में दम है, पर दियू में जेंग फैमिली का प्रभाव कम नहीं। जेंग यूने दिल का छोटा है। आज तुमने उसकी बात सबके सामने ठुकराई है। ये आदमी शायद इतनी आसानी से इसे भूल ना पाए। बाई चुकी बीच में बोलती है, वो जेंग सोरनेम वाला देखने में ही अच्छा इंसान नहीं लगता। मास्टर ने ठुकरा दिया तो अच्छा किया। कैसा उस जेंग फैमिली को हमारे मास्टर को उनके पीछे पीछे जुड़ना चाहिए? कूदने वाला मस्खरा है बस। शेर बोलती है, मास्टर चिंता मत कीजिए। अगर उसने वाकई मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे सन ट्रू फायर का स्वाद चखाऊंगी। अच्छा, तुम दोनों गार्डियन बीस्ट की इतनी देखभाल देखकर तो बूढ़ा भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं रहेगा। छोटे लिन, तुमने जब फैसला ले ही लिया है तो बूढ़ा और ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। तुम भविष्य में जहाँ भी पहुंचो, थर्ड यूशु हाई स्कूल हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। प्रिंसिपल साहब को शुक्रिया। मास्टर, हम अभी घर जा रहे हैं? बाईचुकी खुश होकर बोलती है, घर जाना है। तभी वो एस ग्रेड सेकंड स्टेज यूशु बाहर निकालते हैं। विंड थंडर, ब्लू ईगल। बाईचुकी पूछती है, मास्टर, इस छोटी चिड़िया को क्या करेंगे? इतनी बड़ी हैसल के लिए एक एस ग्रेड छोटी चीज बस मास्टर के लिए कम्यूट का साधन बन सकती है। लगता है तुम्हें अपनी हैसियत समझ आ गई है। अब से तुम्हें लेयू थंडर रेन बुलाऊंगी। लिंगची सीक्रेट रियल्म, एस ग्रेड कल्टीवेशन सीक्रेट रियल्म। कल ही लिंगची सीक्रेट रियल्म रिपोर्ट कर देंगे। आज पूरे दिन थक गए, जल्दी आराम कर लो। लिन साहब, कृपया मेरे साथ आइए। अच्छा, आखिरकार बारी आ गई सिस्टर की। आई है गूचिक्सी, वो बैड तमीज ड्रैगन। फिर से आ गई कोई मास्टर को हड़पने वाली। तंग आ गई हूँ। कोई सोचता है, लगता है फिर से कोई पूर्वज सा जुड़ने वाला है। छोटे ये बाओ, सिस्टर आखिरकार तुमसे मिलने आ ही गई। लिन ये पूछता है, क्या वो चिंगली है ना? बुरा हो नाम बदल दूं ना? नाम क्यों बदलूं? सिस्टर को लगता है छोटा ये बाओ बहुत क्यूट नाम है। सिस्टर ने तुम्हें बड़ा होते देखा है तो तुम्हें छोटा ये बाओ कहना ठीक ही है ना? तुम्हारी बात तो ऐसी हो गई जैसे तुम मेरी माँ हो। ऐसा भी नहीं है सिस्टर, तुम्हारी माँ नहीं बनना चाहती। अगर तुम्हारी दुल्हन बनूं तो सिस्टर को खुशी होगी। भागो मत। सिस्टर कोई च्वान्यू बाओलोंग रिवर ड्रैगन नहीं जो तुम्हें खा जाएगी। लिन ये सोचता है, ये और भी मुश्किल है संभालना। अरे तुम प्यारी लोमड़ी अपने पंजे मास्टर के ऊपर से हटाओ। बाईचुकी बोलती है, हे CHILL, इप्ती लाल नाग, इतना गुस्सा किस बात का? पहले तुमने ये बाओ को इतने लंबे वक्त तक हाईजैक किया। सिस्टर ने तुमसे भी कभी गुस्सा नहीं दिखाया, अब उल्टा तुम पहले ही गुस्सा दिखा रही हो। छोटी लोमड़ी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पहले तुमने इतने वक्त तक ये बाओ को घेर रखा। सिस्टर ने तुमसे कभी गुस्सा नहीं दिखाया, अब उल्टा तुम पहले नाराज हो रही हो। बदतमीज च्वान्यू ड्रैगन, यहाँ बेकार बातें मत करो। मैं पहले बाहर आई इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। समझी क्या मतलब है पहले आना बाद में आना? अच्छा, तुम बड़ी बहन ने कभी छोटे ये बाओ की राय पूछी है? छोटे ये बाओ, सिस्टर से कहो ये छोटी लोमड़ी जो कह रही है सच है या झूठ? लिन ये सोचता है अब ये कैसे जवाब दूं। देखा, ये चुप है, इसका मतलब उसने मान लिया।
लिया, मैं ही बड़ी हूँ, जल्दी सिस्टर बुलाओ। सुनो तो सही छोटी लोमड़ी, तुम्हें साइलेंस शब्द को लेकर कोई गलतफहमी है क्या? ये बाव चुप है क्योंकि उसे तुम्हारा शोर पसंद नहीं, तुमसे बात करने की भी उसकी दिलचस्पी नहीं है। तुम बाट तमीज लोमड़ी मुझे कड़ी वाली सी लग रही है, मैं ऐसे ही बोलूंगी, क्या करोगी? ये बाव तुम इस दौरान मेरे और मास्टर के साथ कैसे रहें इसका पता है ना? ये बाव और मैं सुबह शाम साथ रहते हैं, तुम्हारे जैसे बाद में आने वाले को हमारे रिश्ते में दखल देने का हक नहीं। क्या सिस्टर ऐसे कह रही हैं? सिस्टर ये सच है ना? तुम और वो पहले ही इस लेवल तक पहुंच गए हो? लिन ये अजीब सी हड़बड़ाहट में बोलता है। बिल्कुल सच है, मास्टर और मैं अर्ली से ही एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं, तुम बाद में आई हो, हमारे बीच के रिश्ते में दखल की सोचना भी मत। सिस्टर छोटे, ये बाव बड़े हो गए। सिस्टर को दिल में तकलीफ हो रही है, पर अब जो हुआ सो हुआ। सिस्टर इतनी छोटी सोच वाली नहीं है, जब छोटी लोमड़ी को ये बाव ने स्वीकार कर लिया है तो सिस्टर भी शालीनता से मान लेगी। बस ये सोचा नहीं था छोटी लोमड़ी में इतनी काबिलियत है, सन गोल्डन क्रो की देवी तक को इतनी आसानी से काबू कर लिया, वो भी उससे तुम्हें अपना बड़ा मानने पर राजी कर लिया। वाकई कमाल है। तुम बड़ा बनना चाहती हो, मुझसे पूछा है क्या? अपनी ताकत, ब्लड लाइन, स्टेटस के हिसाब से मेरा जिन्वू क्लैन किसी से कम क्यों रहे? मैंने तुमसे पहले मास्टर को जाना है तो मैं ही बड़ी हूँ। फिर तो कुछ दिन पहले भी बड़ी बहन बनने की बहुत हिम्मत थी। किसने तुम्हें ये हिम्मत दी थी? मेरी 9 पूंछ दिव्य लोमड़ी में स्वभाव से जन्मजात हिम्मत होती है, मैं जो कहूँ वही होता है। रुको रुको रुको, तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रहे हो? हमने पहले कहा था ना कि आगे से शांति से रहना है। ये बात देखो तो वो दोनों भी बहुत शांत नहीं। तुम भी अच्छी हो कह रही हो, तुमने खुद ही तो शुरू किया था। सिस्टर ने तो कुछ भी नहीं किया। सिस्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी लोमड़ी ने सन गोल्डन क्रो की देवी को काबू कर लिया। ये इस भविष्य में तो सचमुच शांति की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अरे वो, मुझे लगता है हमें भी थोड़ी शांति और सहजता से बात करनी चाहिए। छोटी युए बाओ, सिस्टर से क्या बात करना चाहती है? बात तुम्हारी उस बात की जो सालों तक तुम दोनों के कब्जे में रहा, या फिर तुम्हारी दिन रात की मेहनत की बात करूं? अच्छा, बीती बातें फिर से मत छेड़ो, फिर उठाना बेइज्जती है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब एक परिवार हैं, हमें साथ मिलकर एकजुट रहना चाहिए, ना कि रोज आपस में साजिश करते रहना चाहिए। मास्टर देखिए ना, ये बैड तमीज ड्रैगन बाहर आते ही ताने मारने लगती है, चालबाजी शुरू कर देती है। ये कहाँ से शांति से रहने वाली सी लगती है? कोई तंज करता है। शांति से रहने का मतलब है ये लोमड़ी को पहले अपनी हैसियत समझ लेनी चाहिए। तुम्हें ही तो लगातार मुझे ही निशाना बनाना है। तुम इस दौरान मास्टर से चिपकी रही। अगर मैं तुमसे नाराज नहीं होती तो तुम्हारे साथ हिसाब क्यों करती? ठीक है, दोनों बहनें थोड़ा शांत हो जाओ। सिस्टर मैं अभी अभी निकली हूँ, बस तुम दोनों के साथ थोड़ा मजाक कर रही थी, इसे दिल पर मत लो। बदतमीज ड्रैगन, सबसे ज्यादा काला दिल तुम्हारा ही है। यहाँ अच्छे बनने का नाटक कर रही हो, दिखावा, बिल्कुल पाखंड। ये बाओ देखो, सिस्टर भी दोनों बहनों के साथ अच्छे से रहना चाहती है, पर दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव लगती हैं। क्या तुम सब चुप हो सकती हो? शाओ चिंगली, चूंकि तुम बाहर आ ही गई हो, कुछ बातें मुझे तुम्हें साफ साफ बता देनी है। छोटी, ये बाओ सिस्टर से क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तुम सब मेरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट हो। मेरे लिए तुम सब बराबर अहमियत रखती हो। ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं। मुझे नहीं चाहिए कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहो, और तो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा अगर तुम एक दूसरे पर हाथ उठाओ। कोई भी बात हो आराम से बात करो। जो बातें एकता के लिए ठीक नहीं वो आगे से मत बोलना, समझ गई? छोटी, ये बाओ ये नियम बना रहे हो क्या? तुम इसे ऐसे समझ सकती हो, चूंकि तुम सब मेरे बीस्ट हो तो तुम्हें मेरे नियम मानने ही होंगे। अरे छोटे, ये बाओ कितने रौबदार लग रहे हैं। सिस्टर को तो बहुत पसंद आया। ठीक से रहो। अच्छा, जब छोटे ये बाओ ने कह ही दिया तो सिस्टर जरूर सुनेगी। पर सिस्टर 18 साल के इंतजार के बाद बाहर आई है। छोटे ये बाओ के लिए बहुत तड़प रही थी। छोटे ये बाओ को आगे सिस्टर के थोड़ा और करीब आना चाहिए ना, बाद में देखते हैं। ठीक है, चूंकि छोटे ये बाओ ने कह दिया तो सिस्टर फिलहाल ये बात मान लेती है, पर छोटे ये बाओ को भी आज की बात याद रखनी होगी। सिस्टर इसे अपनी छोटी सी डायरी में लिख कर रखेगी। जल्दी या देर से ब्याज सहित वसूल करके रहूंगी। अच्छा, अब सब लोग अलग अलग अपने अभ्यास पर ध्यान दो। लिंगची सीक्रेट रियल्म का समय सीमा बस आखिरी दिन बचा है, बर्बाद नहीं करना है। कल्टीवेशन आखिरकार पूरी तरह मजबूत हो गई है। चलो अब निकलते हैं ना? अच्छा, अब घर जा सकते हैं। छोटी, ये बाओ सिस्टर इस रूप में क्यूट लग रही है ना? बदतमीज ड्रैगन, इतनी उम्र होकर भी नादान बनने का नाटक कर रही हो। अरे छोटी लोमड़ी, ये क्या जेलस हो गई है? सिस्टर का ड्रैगन रूप क्यूट लगकर तुम्हारी चमक चुरा ली? छी, मुझे क्या जलन होगी तुमसे। मास्टर की नजरों में हमेशा मैं ही सबसे क्यूट हूँ। कुछ ड्रैगन तो पूरी उम्र में भी मेरे बराबर नहीं आ सकती। अच्छा, ज्यादा मत बहसो, पहले घर चलते हैं। चलो लेयू, घर चलो। यही तो उड़ने का एहसास है। मास्टर अगर पसंद हो तो असल में मैं मास्टर को इससे ऊंचा, इससे तेज उड़ा सकती हूँ, इस विंड थंडर ब्लू ईगल से कहीं ज्यादा। बस मेरी पीठ पर सिर्फ मास्टर ही बैठ सकते हैं। लाल नागिन, तुम्हारा क्या मतलब है? बस मास्टर एक ही बैठ सकते हैं?
हैं? तुम मास्टर को अकेला रखना चाहती हो? मैं तो बस सच बता रही हूँ। मैं टायांग जिनवू ब्लड लाइन की उच्च रक्त हूँ। केवल मास्टर ही मेरे साथ रह सकता है। तुम्हारा रैंक किस चीज से हाई हो सकता है? तुम्हारी सम्राज्ञी की क्या काबिलियत है? मैं ना सिर्फ मास्टर को उड़ाकर ले जा सकती हूँ बल्कि उन्हें गोद में भी उठा सकती हूँ। अरे फिर से लड़ने लगे। तुम कहाँ से ये रोंगटे खड़े कर देने वाला जीव आ गया? मास्टर पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? इतना ताकतवर। शाओ युएबाओ, लगता है कोई नहीं चाहता कि तुम शांति से घर पहुंच सको। ये स्टील आर्मर डीमन हॉक किसी का डोमेस्टिकेटेड यूशू है और टारगेट बिल्कुल साफ है। तुम्हें ही निशाना बना रहा है क्या ये? अरे शियर ने कुछ नोटिस किया। मास्टर हम भी पीछे पीछे जाकर देखते हैं। मुझे भी देखना है कि कौन इतनी हिम्मत रख रहा है। मास्टर की मर्जी। लेयू पीछे पीछे चलो। तुम्हें ढूंढ लिया। बताओ किसने तुम्हें भेजा है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। कोई गलत इरादा नहीं था। मैं दोबारा पूछता हूँ, किसने तुम्हें भेजा है? मेरा सब्र सीमित है। ठीक से सोचकर जवाब देना बेहतर होगा। अच्छा लगता है तुमने पूरी तरह विरोध करने का फैसला कर लिया है। रुको, पहले उसे मत मारो, जिंदा छोड़ो। मुझे अभी कुछ पूछना है। शाओबाई, तुम्हें देखना है। आखिरकार मास्टर को याद आया, ऐसा काम तो मुझे ही करना चाहिए, ना कि कुछ पक्षी जिन्हें सिर्फ मारपीट करना आता है, दिमाग इस्तेमाल करना नहीं आता। लोमड़ी, इसका क्या मतलब है? साफ मतलब है। अरे तुम कह रही हो, क्यों इतनी जिद कर रहे हो? चुपचाप कोऑपरेट करना भी तकलीफ कम करेगा, समझ गए ना? मुझे बताओ किसने तुम्हें भेजा और तुम कौन हो? मैं जेंग फैमिली द्वारा प्रशिक्षित एक डेथ वॉच हूँ। हाँ, जेंग शाओ ने मुझे भेजा है। कौन सा जेंग शाओ? द्यूशेफू वाला जेंग यून है। जेंग शाओ कहते हैं। लिन ये ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, बार बार उनकी मेहरबानी ठुकराई। इससे उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई। इसलिए मुझे उसे एक सबक सिखाने भेजा है, ताकि उसे समझ आए कि इस दुनिया में हर किसी की मेहरबानी को यूं मनमाने तरीके से ठुकराना ठीक नहीं। जेंग शाओ ने यह भी कहा, अगर लिन ये सूझबूझ रखते हुए झुककर जेंग फैमिली के सामने सर झुका ले तो ठीक है, पर अगर वो अपने हट पर अड़ा रहे, अपने भले बुरे में फर्क ना समझे, तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। वाह, बड़ा शानदार जेंग यून है। जेंग साहब ने और क्या हिदायतें दी? तुम्हारा जेंग फैमिली जियांगाई सिटी में कितने आदमी रखता है? जेंग फैमिली के जियांगाई सिटी में 3 ठिकाने हैं, कुल 37 आदमी हैं। तुम सब मुझ पर हिम्मत की कैसे? मास्टर पर हाथ उठाया। अब तुम्हें मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मास्टर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इतनी देर हो गई अंदर। मुझे क्या होगा? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ वो डैम जेंग यून है। हिम्मत कैसे की मास्टर पर हमला करने की? अगली बार मिला तो मजा चखाऊंगी। बिल्कुल, अगर किसी ने मास्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो ये मेरे खिलाफ जंग समझी जाएगी। जरूर उसे खून की कीमत चुकानी होगी। अच्छा, मुझे पता है तुम सब मेरी फिक्र करते हो, पर यह मामला अभी विस्तार से सोचना होगा। आखिर जेंग फैमिली बहुत ताकतवर है। सीधी टक्कर लेना बुद्धिमानी नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि हम बस चुपचाप इसे यूं ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, पर बदला लेने की जल्दबाजी करना ठीक नहीं। कहावत है ना, एक असली सज्जन 10 साल भी बदला लेने का इंतजार कर सकता है। अच्छा चलो, अब इन उदास बातों को छोड़ते हैं। आज हम तीसरे स्टेज तक पहुंचे और साथ ही ये छोटी दुर्गमता भी दूर हुई। ये तो दोहरी खुशी की बात है। आज रात अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मास्टर जिंदाबाद। अरे छोटी शाओ, ये थोड़ा और खाओ, शरीर की देखभाल करो। ठीक है, तुम भी खाओ। अच्छा, आज मास्टर इतने खुश हैं, कोई इनाम भी मिलेगा? थोड़ा संभल जाओ, अभी थोड़ी शराब पी और असली रूप निकलने लगा है। असली रूप क्या? ये तो सच्चा भाव है। कुछ पक्षियों जैसा नाटक नहीं करती जो हमेशा दिखावा करते हैं। पीछे से इतनी बेतमीजी। लोमड़ी, फिर से बोलकर दिखाओ। जो कहा वही कहूंगी। फिर से क्या करोगी? अरे लोमड़ी, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, ज्यादा मत लड़ो। आज सेलिब्रेशन का दिन है, सब लोग खुश रहो ना। आओ एक साथ पीते हैं। छोटी शाओ, ये बहन, तुम भी दिन भर बहुत थक गई होगी। खाना खत्म करके जल्दी आराम कर लो। अच्छा, तो चलो, मैंने तो पहले ही मास्टर से वादा किया है। वादा किया? मुझे तो पता ही नहीं तुमने कब मास्टर से क्या वादा किया। तुम्हें बहुत कुछ पता ही नहीं। मास्टर और मेरे बीच का सीक्रेट तुम्हें क्यों बताना? अच्छा, तुम सब मत झगड़ो। आज रात मैं अकेला सोऊंगा। तुम सब में से कोई भी मेरे बारे में सोचना बंद कर दे। मास्टर भी। भागने की रफ्तार तो खरगोश से भी तेज है। चूंकि छोटी ये बाव अकेली शांति चाहती है तो सिस्टर भी उसे परेशान नहीं करेगी। दोनों बहनें, गुड नाइट। ये बार्टमीज ड्रैगन इतनी शांति से मान गई, कहीं कोई बुरा इरादा तो नहीं पाल रही? छोटी ये बाव, तुम बहुत भोली हो। कुछ लोगों को अगर तुम छेड़ो नहीं तो वो पागल कुत्ते की तरह खुद ही तुम पर टूट पड़ते हैं। पागल कुत्ते से निपटने का इकलौता तरीका है उसे पूरी तरह खत्म कर देना, ताकि वो फिर कभी परेशान करने का मौका ना पाए। चलो एक ही जगह चैन से सो जाओ। सिस्टर जाकर उस पागल कुत्ते को निपटा देती है। जो मुझे टच करेगा वो मरेगा। ढोंगी ड्रैगन बड़ी बनकर अच्छे इंसान का ढोंग तो कर रही है। यंग मास्टर, अभी भी वहां से कोई खबर नहीं आई। आमतौर पर वो कब का पहुंच चुका होता। इतनी देर तक कोई सूचना ना, जिंदा है या मर गया कुछ पता नहीं। मुझे लगा था इतना मुश्किल नहीं होगा। किस क्वालिफिकेशन में ये इवल स्पिरिट हिम्मत रखता है?
कौन है? हिम्मत कैसे हुई जेंग फैमिली में इतनी बेधड़क घुसने की? जेंग फैमिली एस्टेट में जबरदस्ती घुसना मौत को दावत देना है। टिमटिमाती जुगनू भी चांदनी से मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। आप असल में हैं कौन? मेरा आपसे कोई पुराना बैर नहीं है। फिर आपने रात को यहाँ जबरदस्ती घुसकर क्यों? पुराना बैर नहीं, आपने पहले ही मेरी शाओये बाओ पर घात लगाई थी। आज इसका अंजाम कभी सोचा था? शाओये बाओ, तुम लिनिये के हो? अभी तक इतने भी बेवकूफ नहीं हो। जब तुम समझ चुके हो तो आज रात तुम्हारी भी मौत का दिन है, चाहे तुम्हारी असलियत कुछ भी हो। चूंकि यहाँ आने की हिम्मत की है तो जिंदा वापस जाने का सपना मत देखो। सब मिलकर इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। कीड़े मकोड़ों का झुंड मुझसे मुकाबले की सोच भी क्यों रखे? सब मिलकर इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। ये कैसी शक्ति है? यंग मास्टर, ये औरत युशूशी नहीं, शेप शिफ्टेड युशू है। सर थोड़ा रुकिए, बात से हल निकालते हैं। आज की बात मेरी जंग यून्हे की गलती है। मैंने लिनिये क्लासमेट को नाराज किया। 10 गुना 100 गुना कॉम्पेंसेशन दूंगा। डैम लिनिये, मैं तुझे याद रखूंगा। माफी। तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांगने से मेरी शाओये बाओ पर लगाया तुम्हारा गुनाह मिट जाएगा? तुम्हें लगता है कुछ कॉम्पेंसेशन देकर तुम अपनी जान वापस खरीद लोगे? मासूमियत, बेवकूफी, हास्यास्पद। सर आप सच में मुझे पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो ये मेरे दियू जेंग फैमिली से दुश्मनी होगी। इसका अंजाम तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जेंग फैमिली एक साधारण घराना भी मुझे धमकाने की हिम्मत रखता है। तुम्हें लगता है मुझे परवाह होगी? चूंकि ऐसा है। बाहर आओ मेरे सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट, ब्लैक अबिस डीमन ड्रैगन। एक ड्रॉप भी मिक्स्ड ब्लड लाइन वाला रेप्टाइल खुद को ड्रैगन कहने की हिम्मत रखता है। ये तो हंसी की बात है। मूर्ख, सफलता, ये ऑरा, ये असली ड्रैगन है। मैं आधी उम्र जी चुका हूँ, पहली बार असली डिवाइन ड्रैगन देखा है। ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक गार्ड, मुझे रोको, हर चीज लगाकर उसे रोको। एक साधारण रेप्टाइल असली ड्रैगन की डिवाइन पावर का सामना करने की हिम्मत करता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मेरी शाओये बाओ को टच करना यही अंजाम होगा। ये कितनी भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर थी। ये तो जेंग फैमिली का दियू विंग लगता है। जेंग यून्हे यहीं रहते थे तो जेंग यून्हे अब उस मलबे को देखकर तुम्हें क्या लगता है वो अभी भी जिंदा होगा? तुरंत सीन सील्ड करो, सिटी हॉल को इन्फॉर्म करो, दियू जेंग फैमिली को इन्फॉर्म करो। इसके अलावा जांच करो। आज रात की पूरी सच्चाई का पता लगाओ। वो स्ट्रॉन्गमैन कौन था जिसने जेंग यून्हे को नाराज किया? बहुत डरावना था। वो ड्रैगन की ऑरा कई किलोमीटर दूर से भी मेरे पैर कांप उठे थे। तो दोस्तों ये रहा अगला पार्ट। लिनिये अब दियू शुएफू के जेंग फैमिली तक को नहीं छोड़ रहा। उसका पूरा स्टेट मलबे में बदल चुका है। जेंग यून्हे का क्या हुआ अभी तक साफ नहीं। और दुश्मनी निभाने के मामले में भाई एकदम कातिल हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये जो ड्रैगन पावर वाली सिस्टर गू चिंगसी आई है उसके साथ आगे और भी तूफान आने वाला है। अगला पार्ट भी उतना ही धमाकेदार होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।